उमरकोट नाम की एक जगह है, वहाँ रहता था ये, वहाँ का हिंदू है ये। बताया मुझे कि हमारी लाइफ खतरे में, इंडिया हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। कि 1947 से अभी 2017 तक इनकी काफ़ी जनरेशन ने पासपोर्ट अप्लाई करने की कोशिश की, इनको वीज़ा छोड़ो पासपोर्ट भी नहीं मिला। इनके मॉस्क से वहाँ पे बोल दिया जाता है कि यार आप अगर हिंदू लड़की लेके आओगे। मैं तो काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान घूमने गए और हमेशा अच्छी इमेज की बात करते हैं। वो पाकिस्तान में फ्रीली घूम नहीं रहे। आज भी पाकिस्तान में देर आर विलेजेस इन सिंध जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर नोमैडिक वाली लाइफ जी रहे हैं लोग। इंडिया में इतनी प्रॉस्परस कम्युनिटी है, सिंधी कम्युनिटी जो है। हम लोग क्या किए यार यहाँ पे आने के बाद ये लोगों के लिए। एंड आई स्पोक टू अ फ्यू सिंधी बिजनेसमैन, द पीपल आई न्यू, एंड दे वर लाइक निखिल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। एंड आई थिंक बहुत समय से हम ढूंढ रहे थे गेस्ट जो इम्पैक्ट क्रिएट करे हमारे पॉडकास्ट थैंक यू अंकित फॉर हैविंग मी हियर। सो मुझे लगता है कि आपकी ना, जैसे आपने मुझे बताया था इनिशियली आप ये काम नहीं करते, आप रेस्क्यू का काम नहीं करते, आप अलग काम में जुड़े थे। तो कैसे कैसे आपकी जर्नी यहाँ तक आपकी आई कि जहाँ से आपने रेस्क्यू का काम शुरू किया? आई एम एन ऑथर एंड आई वाज 18 जब मैंने लिखा था। बुक लिखने के बाद ना बुक चली काफ़ी अच्छा, बट बड़े गंदे रिव्यूज़ आ रहे थे। अच्छा। सो 6 महीने 8 महीने लगे प्रोसेस करने में। देन आई रियलाइज कि लिखना सीखना पड़ेगा। पहले लिखने के पहले सीखना ज़रूरी है। देन मैंने क्लासेस लिया, क्लासेस लेके इसको सीखा, द आर्ट ऑफ राइटिंग कैसा रहता है, क्या रहता है। तो उसके पहले मैं किताब लिख चुका था एंड काफ़ी गंदे गंदे रिव्यूज़ आ गए थे, काफ़ी बदनामी हो गई थी, पैसे अच्छे आ रहे थे वो किताब से। एंड उसके बाद लिखना सीखा 2011, 2012, 2013 में। एंड देन ग्रेजुअली आई बिल्ट अ करियर इन राइटिंग। देन 2014-15 के टाइम पे आई सॉ देयर इज अ वॉइड इन ई लर्निंग स्पेस। ई लर्निंग स्पेस जो है, सो आज भी 2013-14 में इंडिया जो है यूएस के, यूरोपियन कंट्रीज़ के काफ़ी सारे वेबसाइट्स तो यूज़ करती रही है। तो हम लोगों ने एक इंडिजीनियस अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया, एंड द वॉलनट स्कूल ऑफ आइडियाज़ वाज द नेम। एंड 2017 it got acquired. 17 years. So I was a startup guy and an author till 2017. Everything changed for me. Up to 2017, I was winning awards, making good money, traveling the world. एज अ ऑथर? As an author, as an entrepreneur, हाँ, फिर दोनों चीज़ों में वो ज़माने में याद है योर स्टोरी का प्लेटफॉर्म होता था, where they used to call you for conclaves in Bangalore. You had TED platforms. आजकल तो फैंसी नहीं रहा TED तो, हाँ, पर पहले टाइम में हज़ारों लोग कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। So I was traveling because I was into writing and also because of the entrepreneurship वाला thing. तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए about the history of Hinduism in Sindh. काफ़ी वेल रिसर्च्ड आर्टिकल था। And I thought, because I'm a Sindhi, I thought कि I'm trying to do justice to my past, to my history by writing an article on this. तो मैंने आर्टिकल लिखा, आर्टिकल पब्लिश हुआ। पब्लिश होने के बाद काफ़ी लोगों ने शेयर किया एंड मुझे लगा कि दिस इज़ इट। एक राइटर के लिए ये एक मतलब सीमा होती है कि आप लोग आपको पढ़ रहे हैं, लोग आपके आर्टिकल्स को यूज़ करके साइट कर रहे हैं। और वो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में था क्या? हिस्ट्री पूरी, मतलब क्या थी, क्या आपने स्टोरी, मतलब क्या हिस्ट्री थी उसके अंदर? हिस्ट्री क्या थी? मतलब वेल रिसर्च थी ऑब्वियसली, चले उसमें कुछ वापस चले हिस्ट्री वापस चले, बिल्कुल चले। डन। सो आज से हज़ारों साल पहले भारत की जो शुरुआत जिसको बोला जाता है वो हुई थी सिंधु नदी के बाजू में, उनके बैंक पे हुई थी सिंधु। वहाँ से सिंधु सभ्यता आई। सिंधु सभ्यता जब वहाँ से आई तो लोग माइग्रेट करे। हड़प्पा सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था। सो इंडस से आया इंडिया, सिंधु से आया हिंदू। सो जो वर्ड इंडिया को दोनों दिए गए हैं वो सिंधु नदी से आए हैं। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तब पता चला कि यार पार्टीशन में हम सिंध खो चुके हैं, हम अपनी पूरी ज़मीन पूरा सब कुछ खो चुके हैं। तो वो जगह की इतना बड़ा इतिहास क्या था जो हमको हमारा हिंद जो है और हमको इंडिया जो है वहाँ से मिला, जो हम चीज़ को हम खो चुके हैं वहाँ से। तो जो जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला कि वी वर द कास्ट फ्री सोसाइटी एंड वहाँ पे हिंदूज एंड बुद्धिस्ट यूज्ड टू लिव टुगेदर वेरी हैप्पीली। काफ़ी अच्छे से खुश रहते थे। ग्लोबल ट्रेडर्स थे। आई मीन दे वर ट्रेडिंग। यहाँ पे सेंधा नमक होता है, आज सेंधा नमक का पुराना नाम सिंधु नमक। हाँ, तो सेंधा नमक ये जो था सिंधु घाटी से आया। ये दे यूज्ड टू ट्रेड विद अफ्रीका, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से ट्रेड कर रहे हैं, ग्रीक से ट्रेड कर रहे हैं, रोमन से ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या होता था ना कि कोई एक सिंधी ट्रेडर तब के टाइम पे वापस आता था, तब शादी करनी होती थी। इससे जब गाँव वापस आ रहा है तो शादी करनी होती थी तो
लड़की देखने गया है, पसंद आ गई, लड़की को भी वो पसंद आ गया, तो अब उसकी बुकिंग कैसी होगी? तो उसके कपड़े फाड़ते थे, लड़के के कपड़े फाड़ते थे। देन यूज टू गो बैक विद टोन क्लोथ्स। वो सभ्यता आज भी चले आ रही है हर सिंधी में। इसको साद और टेल बुकी बोलते हैं। कोई भी अब अगर सिंधी वेडिंग में जाओगे तो फिर कपड़े फटते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हज़ारों सालों से ये जो चली आ रही है, इसको मैंने कैप्चर किया वो आर्टिकल में। एंड देन 7th सेंचुरी में राजा दहिर वॉज द लास्ट सिंधु किंग ऑफ सिंध। ब्राह्मण डायनेस्टी थी वहाँ पे। राजा दहिर 4 बार इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को हराया। देन फाइनली उनके ही लोगों ने धोखा दिया। इंडिया की स्टोरी यही है कि अपने ही लोग हमको धोखा देते हैं, हमने बाहर वालों का क्या ब्लेम करें। तो हमारे लोगों ने हमको धोखा दिया, उनके ही लोगों ने उनको धोखा दिया, और मोहम्मद बिन कासिम वॉन, राजा दहिर लॉस। राजा दहिर का गला काट दिया गया था, मार दिया गया था। उसके बाद डार्क एज ऑफ सिंध बिगैन। बट वो सबको ये हिस्ट्री पता है कि 7th सेंचुरी से इस्लामिक इन्वेजन आया। लोगों को ये नहीं पता था कि राजा दहिर की एक बेटी थी। जो राजा दहिर की एक बेटी थी, वो बेटी को किडनैप कर लिया था, और वो राजा अपने राजा के पास बेचने जा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम उसको लेके गया अपना अरबिक कंट्री में, अरबिक एक सल्तनत में, वहाँ लेके गया। तो जब वो कैलिफेट पहुँचा, वो लड़की को लेके जाके, वो बच्ची इतनी समझदार थी, वहाँ जाके वहाँ के राजा को बोलती है कि यू कांट टच मी। क्यों? मैं तो किसी को भी छू सकता हूँ। वो बोला मैं अभी प्योर नहीं रही, मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने मेरा रेप किया है। अच्छा, दिस वॉज द रीज़न मोहम्मद बिन कासिम को मारा गया। एंड मारने के बाद ये राजा दहिर की जो बेटी थी, उसने बोला मेरा बदला भी पूरा हुआ, इसने मेरे पिताजी को मारा था, अब ये नहीं रहा। एंड अब करेज देखो लड़की का, एक राजा के सामने चेहरे पे देख के झूठ बोलना और बताना कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, दोनों के बीच में झगड़ा लगाना, दोनों को पूरा डिवाइड कर देना, मैनिपुलेट कर देना। उसके कारण 200-300 ईयर्स तक कोई इस्लामिक इन्वेजन हुआ नहीं सिंध के आगे। सिंध तो पूरा कैप्चर हो चुका था उसके आगे। एंड वो बेटी के कारण इंडिया जो है इस्लामिक इन्वेजन को डीले कर पाया फॉर 200-250 ऑड ईयर्स। तो ये छोटी छोटी जो अंदर की स्टोरीज़ है, इसको रिसर्च करके पढ़ के, सेकेंडरी रिसर्च था ज़्यादातर जो आपको किताबों में मिल रहा है। प्राइमरी तो मैं सिंध जाके किया नहीं है रिसर्च, बिल्कुल। बट वो किताबों में जो मिल रहा था वो जाके हम लोग देख के आए। देख के आने के बाद रिसर्च किया एंड आई पब्लिश दैट आर्टिकल पब्लिश हुआ। तो आई रियलाइज कि दिस इज द पिनाकल ऑफ अ राइटर सक्सेस, कि यार रीडर्स आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। एक लड़का आता है, बोलता है भैया ये तो सबको पता है, आपने जो लिखा है अलग अलग किताबों में, अलग अलग ग्रंथों में लिखा हुआ है पूरा, आप क्या कर रहे हो हमारे लिए ये बताओ। देन आई आस्क्ड देम कि यार मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आप हो कौन? तो उन्होंने बोला हम पाकिस्तान में हैं, सिंध में रहते हैं, उमरकोट नाम की एक जगह है, वहाँ रहता था ये, और वहाँ का हिंदू है ये। ही टोल्ड मी, आई सेड ओके। तो इसने बताया मुझे कि हमारी लाइफ खतरे में है, और दिन की 3 से 5 हमारी हिंदू लड़कियाँ किडनैप हो रही है, एबडक्ट हो रही है, और इंडिया कुछ नहीं कर रहा, इंडिया हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। देन आज में क्वेश्चन है, 1947 में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सिंध में थे, पार्टीशन हुआ तो आप लोग इधर आए, इंडिया आए, क्योंकि हिंदूज का नेशनल होम इंडिया है, आप लोग क्यों नहीं आए इंडिया तब? चॉइस रहे। उस टाइम हमें बताया कि हमारे पास चॉइस नहीं थी, हम जो टाउन से रहते थे वहाँ से शहर नहीं जा सकते थे, वो ज़माना भी अलग था। हम भी वे नॉट अलाउड, वो तो सब बेच के आना चाहते थे। जब बॉर्डर खुला था वो नहीं आ पाए, उसके बाद बॉर्डर बंद हो गया। और उस टाइम बताया कि 1947 से अभी 2017 तक इन्होंने, इनकी काफ़ी जनरेशन ने पासपोर्ट अप्लाई करने की कोशिश की, इनको वीज़ा छोड़ो पासपोर्ट भी नहीं मिला, और सरकार नहीं बनाती है, पाकिस्तान सरकार नहीं बनाती है। तब इसने ये सारी प्रॉब्लम बताई। देन अगेन आज देम क्वेश्चन कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे पाकिस्तान से जो आती है कि हिंदू खुश है, तो उसने बताया ऐसे 5 हिंदू फैमिली से जो खुश है, जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है। उसके अलावा जो 50 लाख फैमिलीज है, दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, अनहैप्पीनेस। अगेन मैं फिर कन्फ्रंट किया, काम कर लो यार, पॉवर्टी की बात कर रहे हो तो इस हमको काम भी करने नहीं दिया जाता। तब इसने प्रॉब्लम्स जो बताई मुझे, पहली थी कि अगर आप एक हिंदू हो पाकिस्तान में, सिंध में, इंटीरियर सिंध में कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप क्लास में टॉप करते हो आपको 4th नंबर दिया जाता है बिकॉज यू आर ए हिंदू। वैक्सीनेशन की जब बात आती है इंटीरियर सिंध में, आपको पोलियो वैक्सीनेशन हो गई, बिकॉज यू आर अ हिंदू यू आर नॉट गिवन वैक्सीनेशन ऑल्सो, आपको पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं लगती है। उसके बाद जब आप बड़े हो रहे हो, कोई लड़की 10-11 साल की हो गई है, पेरेंट्स उसको स्कूल से निकाल के घर पे बंद कर देते हैं,
रीज़न ये रहता है कि जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल के टीचर से लेके उसको ड्रॉप करने वाला जो रिक्शा वाला होता है, ऑटो वाला होता है, उसके बाद बाहर जो बाई स्टैंडर्स रहते हैं, वो सबको पता रहता है कि हिंदू लड़की हैं। और इनको इनके जो मॉस्क है वहाँ पे बोल दिया जाता है कि यार आप अगर हिंदू लड़की लेके आओगे तो आपको जन्नत मिलेगी, आप काफिर को लेके आओगे तो आपको जन्नत मिलेगी। तो ये 10-11 साल की लड़की जो है अगर स्कूल जा रही है, देयर इज हाई चांस कि इसको उधर से उठा लेंगे, उठा के वो लेके जाते हैं अपना मॉस्क में लेके जाते हैं। वहाँ वो लड़की का रेप होता है, शी इज रेप बाय द मौलवी हु इज द केयर टेकर ऑफ दैट मॉस्क। उसके बाद वो लड़की का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिससे उसको 18+ दिखाया जाता है। 5 दिन वो लड़के को खाना नहीं दिया जाता और करंट हो गया, टॉर्चर हो गया, एक ऐसा टॉर्चर जो हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते थे वो लेवल का टॉर्चर बच्ची का आज भी किया जाता है। 5 दिन के बाद कैमरा के सामने ला के एक वीडियो बनाई जाती है जब वो लड़की कैमरा में डरी भी नहीं दिखती है, क्योंकि उसे इतना टॉर्चर किया है इसीलिए कि वो कैमरा के आगे कॉन्फिडेंटली बोले कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रही हूँ, मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ, मैं 19 साल की हूँ। जैसे ही उसने ये बोला उसके बाद उसे भेज दिया जाता है। तो ये इसने स्टोरी बताई, उसके बाद इसने वीडियोस भेजे एंड एविडेंसेस दिए आप? सारे एविडेंसेस, लाइक माई फ़ोन जो 256 GB में 200 GB था मेरे पाकिस्तान के वीडियो थे सारे, तो सारे वीडियोस इसने भेजे। मैं शॉक हो गया, मैं चौंक गया। तब अपने पिताजी के पास गया, मैंने पूछा ये सच है? पापा बताए एवरीथिंग ही सेड वाज ट्रू, इज़ ट्रू। एंड मैं क्वेश्चन पूछने लगा फिर खुद से कि यार हम इंडिया में इतनी प्रॉस्परस कम्युनिटी है, सिंधी कम्युनिटी जो है वो गरीब सिंधी ज़्यादा दिखेंगे नहीं कहीं पे। वी हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी हियर, मुंबई के कॉलेजेस सारे सिंधी चला रहे हैं एंड गुड बेकरीज, गुड बिल्डर्स। हम लोग क्या किए यार यहाँ पे आने के बाद ये लोगों के लिए? एंड आई स्पोक टू अ फ्यू सिंधी बिजनेसमैन, द पीपल आई न्यू, एंड दे सेड, उनका ऑकवर्ड साइलेंस था एंड दे वर लाइक जो भी यहाँ पे है दे आर अ लॉस्ट कॉज, वहाँ के जो लोग हैं। देन आई रियलाइज कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। सो आई हैड द मनी बिकॉज मेरा स्टार्टअप एक्वायर हो गया था, आई हैड द टाइम क्योंकि अभी नया स्टार्टअप डालने की इच्छा नहीं थी, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था इशू से, बिकॉज बीइंग समबडी फ्रॉम द सेम प्लेस तो 47 के पहले वहाँ से था, वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ जर्नी जब स्टार्ट हुआ तब हमने वहाँ पे एक्टिविस्ट पकड़े। वी पिक्ड अप अ फ्यू हिंदू एक्टिविस्ट इन सिंध। उन्होंने बताया कि देयर आर 3 कम्युनिटीज़ जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, हिंदू कम्युनिटीज़ जो है, एक है भील, एक है मेघवार और एक है अभी कोली। भील, मेघवार एंड कोली, ये 3 हिंदू कम्युनिटीज़ जो है काफ़ी वल्नरेबल है। एंड वल्नरेबल इसलिए बिकॉज ये दे आर नोमैड्स, तो ये ट्राइबल हिंदूज है। सो इनके पास परमानेंट एड्रेस नहीं है। विदाउट अ परमानेंट एड्रेस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको इंडिया में भी पासपोर्ट अप्लाई करना है, आपको एड्रेस डालना ही पड़ेगा, बट इनके पास है नहीं वो एड्रेस। नहीं होने के कारण हमने फिर धीरे धीरे प्लान किया और वहाँ पे एक नमन नाम का जो पाकिस्तानी हिंदू एक्टिविस्ट था, ही सजेस्टेड टू अस कि वहाँ पे काफ़ी प्राइवेटली उन छोटे छोटे मंदिर हैं हिंदुओं के। सो उसके हमने एक नेटवर्क बनाया, वी क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ प्राइवेट हिंदू टेम्पल्स इन सिंध एंड दैट बिकेम द परमानेंट एड्रेस फॉर ये हिंदू सारे। अब वो करके जो फर्स्ट रेस्क्यू था हमारा वो हमारा सक्सेसफुल हुआ, जिसमें एक फैमिली ने हमको अप्रोच किया था। दिया नाम की बच्ची थी, 11 साल की बच्ची थी, एंड 11 साल की बच्ची जो थी ये स्कूल से वापस आ रही थी एक दिन, उसे 2 लोगों ने उठा लिया, उठा के उसका रेप किया 11 साल की बच्ची का, रोड किनारे फेंक दिया। पेरेंट्स उसको लेके गए हॉस्पिटल में, पुलिस के पास गए, पुलिस वालों ने पेरेंट्स को ही मारा। मैं अपने शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये पेरेंट्स को पुलिस वालों ने मारा। जब वो घर वापस आए तो पता चला कि इनका जो घर भी था, जो प्रॉपर्टी थी इनकी, वो प्रॉपर्टी भी जो जिन्होंने रेप किया था, जमात के लोग थे, वो लोग सीज कर दिए। तो देयर प्रॉपर्टी वाज लॉस्ट, देयर डॉटर वाज रेप्ड एंड पुलिस वाज नॉट टेकिंग एक्शन। ये 3 चीज़ें हो गई। इन्होंने हिंदू एक्टिविस्ट को अप्रोच किया। अब एक्टिविज्म क्या रहता है ना कि लोग बस आके आवाज़ उठाते हैं। अब इनको डर ये था कि अगर आवाज़ उठाएंगे तो इनको और मारेंगे, कि वो जो कंट्री में रह रहे हैं वही कंट्री को वहाँ पे बदनाम नहीं कर सकते हिंदू। सो वन ऑफ द एक्टिविस्ट ने उनको अच्छा एडवाइस दिया कि यार देयर अ गाय कॉल निखिल, उसे मैसेज करो, ये इसका नंबर है। सो इनका मुझे फेसबुक पे पहले मैसेज आया। पाकिस्तानी हिंदूज फेसबुक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इवन टुडे रैदर देन इंस्टाग्राम, थोड़ा पीछे चलता है पाकिस्तान के लिए। एंड वहाँ पे मैसेज आया। आने के बाद फिर हमने
नंबर भी एक्सचेंज किया, बात की। बात करने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में पासपोर्ट बनता है 500 रुपये का, INR में बता रहा हूँ मैं। उनका तो कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया, 1800 2000 रुपये हो गया। वीज़ा एप्लीकेशन का आपका खर्चा आता है 1000 से 1500 रुपये। ट्रैवल का खर्चा बस से आ जाएंगे, क्योंकि नहीं बस चलती है आपकी अटारी बॉर्डर की। हाँ, सारा मिला के खर्चा जो था 5000 रुपये पर पर्सन, दैट्स इट। विच इज़ पीनट्स यार, विच इज़ पीनट्स, प्रॉपर पीनट्स। हाँ, उससे ज़्यादा कि मैं सिगरेट पी जाता हूँ महीने में। लाइफ बिल्कुल मैं सिंपल में बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा कि मैं सिगरेट पी जाता था महीने में, तब के टाइम पे, महीने की। एंड आई रियलाइज़ किया इनकी 4 लोगों की फैमिली थी, एंड 20,000 रुपये लग रहे थे। अब ट्रांसफ़र कैसे करना है, तो उसका हमने पाथ बनाया, एंड लीगल पाथ, प्रॉपर लीगल पाथ बनाया कि कैसे करना है, क्या करना है। एंड उसके बाद 20,000 वहाँ पहुँचे, इन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, पासपोर्ट आया। क्योंकि हमने एड्रेस इनका मंदिर वाला कर दिया था, घर क्योंकि का सीन हो गया था, ये जमात वाला तो ने जब घर ले मंदिर लिया वाला था। एड्रेस बताया तो फिर पासपोर्ट बन सकता है। हाँ, पासपोर्ट बन सकता है फिर। एंड इनका पासपोर्ट आया, वीज़ा आया। वीज़ा आने के बाद स्टैंप लगा। स्टैंप लगने के बाद इन्होंने ट्रैवल का पैसा दिया, जो हमने इनको भेजा था वही यूज़ किया। अटारी बॉर्डर क्रॉस किए, क्रॉस करके इंडिया है। सो दैट वाज द फर्स्ट फैमिली विच केम टू इंडिया। और आज कहाँ रह रहे हैं वो? आज जोधपुर में, दे आर इन जोधपुर, भील कम्युनिटी के हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, इनका ही नहीं, बाकी जितने भी लोग आए हुए हैं, किसी ने हमसे एक भी बार 1 रुपया नहीं मांगा उसके बाद, क्योंकि सब लोगों को इंडिपेंडेंस ही चाहिए थी वहाँ से। इनको बस फ्रीडम चाहिए थी। मेहनती बहुत है, भिखारी नहीं है, कोई भिखारी नहीं है। और इतने स्मार्ट है, लाइक अभी दिल्ली की बात बता रहा हूँ, मजनू का टिला में वी हैव फ्यू फैमिलीज हियर। यहाँ पे वन ऑफ द फैमिली, आज जब मैं बोला था कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो दे वांटेड टू मीट। ऐसे फ़ोन पे उनसे बात हो रही थी अंकल से, उन्होंने क्रोज़ा बनाना सीख लिया। ये पाकिस्तान के गांव में जहाँ से आए हैं, वहाँ पे उनको लैंग्वेज, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता। यहाँ के दे नो हाउ टू मेक ब्रेड्स नाउ। So that's so inspiring, right? It's very inspiring. You are seeing the change in those people. So ये चीज़ जो है चलती रही हमारी। मेरा पहला रेस्क्यू था, फिर बढ़ते गया। कोविड के पहले तक काफ़ी अच्छा चला, कोविड में पूरा बंद हो गया। कोविड में ऐसा हो रहा था कि मीडिया वॉज फोकस्ड ऑन कोविड, तो वहाँ पे और हिंदू लड़कियाँ किडनैप होने लगी। तो किडनैपिंग में मैं इतनी गंदे लेवल की बता रहा हूँ। क्या प्रिया कुमारी थी, प्रिया कुमारी की एक स्टोरी थी जिसमें वो बच्ची 8 साल की बच्ची, यस 8 साल की बच्ची थी, मुहर्रम था। मुहर्रम के दिन वो 8 साल की हिंदू बच्ची अपने पिताजी के साथ पानी पिला रही है आपके जो मुहर्रम बना रहे हैं उनको। भीड़ आती है, बच्ची किडनैप। फ्री में जो बच्ची पानी पिला रही है, शी इज सर्विंग द पीपल इन पाकिस्तान अपने पिताजी के साथ, फिर किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं। 2020 की बात है, ये शायद 4 साल हो गया है, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड पन्नों में है बट वैसे नहीं है। वैसे नहीं, कहीं नहीं है। UN ने डाला इसके बारे में, न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट, न्यूयॉर्क बोला, वाशिंगटन में प्रोटेस्ट हुआ, लंदन में प्रोटेस्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह पता है इन लोगों ने रैली निकाली कि रेस्क्यू प्रिया कुमारी, सेव प्रिया कुमारी। कुछ नहीं हुआ है। और आज भी पाकिस्तानी हिंदू लोगों से बात करो तो सब बोलते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब में एक केज में बंदी हुई है वो, एंड द पीपल ओवर देयर आर ग्रूमिंग हर। अब ग्रूमिंग किसके लिए कर रही है ऑल्सो नो, शी विल बी सोल्ड ऑफ व्हेन शी इज कमिंग टू एज। And that's the story of almost every single kidnapping case in Pakistan. ये चल आ रहा है। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, शायद मैंने, अब आपने उस बात को बहुत अच्छे डिफेंड भी किया। मैंने बोला था ना यार, मैं तो काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान घूमने गए और हमेशा अच्छी इमेज की बात करते हैं। पाकिस्तान बोलते हैं बढ़िया देश है, लोग बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो किन लोगों की बातें करते हैं? आप अगर जा रहे हो पाकिस्तान घूमने, पहली बात तो इंडिया से हिंदू लोग नहीं जाते हैं ज़्यादा। स्पिरिचुअल टूरिज्म में 1-2 लोग, चलो 1-2 फैमिली चली भी गई है अगर, सो लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी जाके वापस आ रहे हैं। दे आर नॉट मूविंग फ्री इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में फ्रीली घूम नहीं रहे। आज भी पाकिस्तान में देर आर विलेजेस इन सिंध जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, देयर ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर। इंटरनेट नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। नोमैडिक लाइफ, प्रॉपर नोमैडिक वाली लाइफ जी रहे हैं लोग। 6 बजे के बाद घर से निकलते नहीं है डर के मारे। वहाँ के हिंदू जो है, अभी एक अंकल है, वो अंकल की स्टोरी दिल्ली में ही है, वो पाकिस्तानी हिंदू है, हमने रेस्क्यू किया था इनको। वो अंकल ने हमको बताया था कि हमको अप्रोच ऐसे किया था, इनके घर में मौलवी आता है, इनके यहाँ 2 बच्चियाँ हैं। मौलवी बोलता है कि अपनी दोनों बच्चियों को हमें दे दो, हम खुश रखेंगे। ये मना कर दिया पिताजी ने, और इज ए सिंगल फादर, हिज वाइफ हैड पास्ड अवे।
तो मौलवी ने बोला आप नहीं देंगे तो हम ज़बरदस्ती लेके जाएंगे। जी। वो अंकल चले गए वहाँ से अपने बच्चे को उठा के, डर गए कि वो वापस आएगा, लोग लेके आएगा, बच्चे को किडनैप करेगा। अंकल इतना डर गए थे कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कैशमोर नाम की जगह। कैशमोर से 60-70 किलोमीटर्स दूर वो गए, डेजर्टेड एरिया, वहाँ 2 गड्ढे खोद के गड्ढे के अंदर अपनी बेटियों को छुपा के रखते थे ऊपर केज लगा के। ही यूज्ड टू हाइड हिज डॉटर्स इनसाइड दो स्कूल्स। 1 महीना ये चला है उनका। उसके बाद ही अप्रोच एन एक्टिविस्ट को पता चला खुद से कि ये चल रहा है, एंड उसके बाद हमें पता चला था, हम लोगों ने फंड करके इनको यहाँ पे लेके आया। बट अब इमेजिन करो वो बच्चों को क्या लग रहा होगा, वो पिताजी अपनी बेटियों को केज में डाल के रख रहा है, उनको क्या लग रहा होगा। अरे हंसराज नाम था अंकल का, याद आ गया, हंसराज नाम के ये अंकल थे। एंड इसमें मैंने टेंट भी दिया, एंड आई गॉट इट ऑन स्टेज इन अ कपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। अंकल आप आइए, आप बोलिए, आप झेलें, आपने झेला ये सारी चीज़। अंकल ने बस एक ही चीज़ आखिरी में बोली, ये सब होने के बाद भी बेटा मैं कन्वर्ट नहीं हुआ, मैंने धर्म नहीं छोड़ा। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना प्योर एंड रियल हिंदू जो है वो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं। तो इतना सफ़र करने के बाद भी अपना रिलीजन नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ रहे इन लोग, एंड दे आर वेटिंग फॉर अस टू आंसर, इंडियंस टू आंसर। एंड हम लोग ना काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं। अभी मैं कल बट हमारे यहाँ तो लोग बहुत धर्म की बातें करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। यार आप बताओ एक चीज़, बांग्लादेश में अभी इतने हिंदू मर रहे हैं, आज की बात बता रहा हूँ, मैसेजेस आ रहे हैं, आपको दिखाऊंगा पॉडकास्ट के बाद, कि वीडियोस दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। कौन सा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एक्टिव है इंडिया से? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, नन, कोई भी नहीं है, नन। मतलब अब आई हैव लिमिटेड मनी, अनलिमिटेड तो है नहीं, पर मैं भी बता रहा हूँ $150 5 एक्टिविस्ट को एवरी मंथ दे रहा हूँ लास्ट 2 महीने से। मतलब $750 के आसपास मेरा एवरी मंथ जा रहा है, और वो पेपाल के थ्रू इनके पास जाता है, या तो फिर हमारे एक और एक तरीका है, यू नो व्हाट दिस फाइवर ऐप, अपवर्क फाइवर, तो वहाँ से हम पे करवा देते हैं इनको, वो रैंडम गिग्स के थ्रू पे हो जाता है इनको। मैं $750 यहाँ पे बैठ के दे रहा हूँ। $7.5 कोई ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं हिंदुओं के? नहीं निकले हैं। क्योंकि आजकल क्या हो गया है ना कि जितने आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं सब क्लाउड के लिए कर रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग इट फॉर क्लाउड, एवरीबडी। सारे लोग जो है आपका जैसे वेजिटेरियन वाला सीन है, इतना प्रोपोगेट कर रहे हैं कि किसी ने गलती से चिकन की फ़ोटो डाल दी, गाली देना चालू कर देंगे, सब करना चालू कर देंगे। यार मैं खुद राइट विंगर नेशनलिस्ट हूँ, सब कुछ हूँ, बट मुझे लगता है कि अब ये सारी चीज़ें में झगड़ा करके मतलब नहीं है कुछ। अब अपने लोग नहीं बचा पा रहे होगे तो धर्म बचा नहीं पाओगे। अब कर्नाटका में प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग लैंग्वेज को लेकर, राइट, लैंग्वेज को लेकर हिंदू ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाँ हिंदू ही रहते हैं। बांग्लादेश में बांग्ला बच गई, हिंदू कहाँ गए? लैंग्वेज सेफ हो जाएगी, आपके लोग नहीं हो पाएंगे। कर्नाटक को ये समझ में नहीं आ रहा है ना। बांग्लादेश में बांग्ला तो सब बोलते हैं, बंगाली सब बोलते हैं वहाँ पे, लैंग्वेज सेफ हो गई है, प्रिजर्व हो चुकी है। हिंदू कहाँ गए वहाँ के? कहाँ गए? वो 8.5 करोड़ हिंदू थे, अभी 1 करोड़ बचे हुए, 7.5 करोड़ हिंदू कहाँ गए? रेप हुआ, कन्वर्ट हुआ, दे वर बर्न्ड अलाइव, दे वर किल्ड, म्यूटिलेटेड, फोर्सफुली कन्वर्टेड, क्या क्या हुआ है उनके साथ हमको पता ही नहीं है। एक एक स्टोरी अगर हम लेके बैठेंगे डिप्रेशन में चले जाएंगे। एंड यही चीज़ अभी मैं येस्टरडे आई वाज इनवाइटेड इन अब क्या है, महाराष्ट्र में दही हांडी काफ़ी फेमस है, एंड मुझे अभी बुलाया जाता था कि सीएम के साथ रहो आप स्टेज पे, एंड इनके साथ रहो, उनके साथ रहो। तो कल मैंने हाँ बोला, चलो जाता हूँ। कल शाम को मैं गया वहाँ पे, वहाँ जाके जब मैं बैठा, भीड़ देख रहा अच्छी खासी, और 2 मिनट के लिए अच्छा लगा कि आई एम सिटिंग ऑन द हाईएस्ट चैनल। उसके बाद मोबाइल खोला, मैसेजेस आए थे सिग्नल ऐप में, व्हाट्सएप में मैसेजेस में स्क्रॉल कर रहा हूँ, वही पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ क्या चल रहा है, बांग्लादेश के साथ क्या चल रहा है, पीपल प्लीडिंग फॉर हेल्प। मैं वहाँ से उठ गया, उठने के बाद घुटन सी होने लगी, एंड जब मैं क्राउड से बाहर निकल रहा था, पूरी दारू की बात। अगर आप धर्म की बात अगर कर रहे हो, यू हैव टू स्टॉप पीपल गेटिंग ड्रंक एंड कमिंग टू दी स्टेजेस, राइट। इतना तो आप कर सकते हो, फिर इतना तो कर सकते हो। और बाहर आ गया, बाहर आने के बाद घर आके रज़ाई के अंदर जाके इन लोगों को बस मैसेजेस के रिप्लाई किए, एंड देन हमारे तरफ से भी 2-5% हेल्प हो पाती है, उससे ज़्यादा हो नहीं पाता। आई कांट क्लेम किया मैं हाँ करोड़ों हिंदुओं को ले आऊँगा यहाँ पे। वी हैव जस्ट हेल्प ओवर 157। दिस इज नॉट योर जॉब ना, इस गवर्नमेंट शुड बी पार्ट ऑफ इट। गवर्नमेंट का तो अभी अलग दिक्कत है, विल कम टू दैट, यस। तो वी हैव हेल्प अराउंड 157 हिंदू फैमिलीज
till now, and 1100 plus Hindus are सारा documented with what we do is before after वीडियो बनवा लेते हैं इनसे, पूरा फंड कर देते हैं एंड एक्टिविस्ट से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ के इलाज विलाज सब कुछ सब देख लेते हैं. तो रेफ्यूजीज़ के लिए जो सिंगल पॉइंट वो रहता है वो हमारा वो रहता है. एंड देन अगेन नो NGO अजी नो कुछ नहीं. फ्यू पीपल हैव डोनेटेड फॉर श्योर, बट वी डोंट रिगुलरसली आस्क फॉर डोनेशंस. और ऐसा नहीं है कि सब मोस्टली 90% ऑफ द टाइम 10% ऑफ द टाइम पीपल हैव डोनेटेड जेनरसली काफ़ी ज़्यादा भी, बट 90% इट्स जस्ट आर मनी. और जितने लोग ही वहाँ से आते हैं उनको आप रखते कहाँ हो? दे डोंट नीड एनीवेयर टू स्टे. इनको अपना देख लेते सब. सब एंटरप्राइजिंग, दीज आर एंटरप्राइजिंग पीपल. आई मीन ये इनको फ्रीडम चाहिए बस. फ्रीडम चाहिए बस. इनको फ्रीडम चाहिए, दोस्ती चाहिए. एंड दोस्ती भी इसलिए क्योंकि अब नए कंट्री में इनको लॉ ऑर्डर सब समझना है, सारी चीज़ें समझनी है, इनको वो चाहिए बस. इनको ये नहीं चाहिए कि स्पून फीडिंग करा दे, कोई भीख दे दे, खाना दे दे, ये दे दे. हम लोग भीख थोड़ी ना दे रहे हैं. और हम बिलीव नहीं करोगे, स्नेहा नाम की एक आंटी है एंड उनका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, पब्लिक डाल नहीं सकते, अगर प्राइवेटली दिखाऊंगा. उनके हस्बैंड है, उनका बच्चा है, स्नेहा वाज रेप एंड पाकिस्तान में. यहाँ के इनका इलाज हुआ, हमने खर्चा किया था इनको लाने के लिए यहाँ पे. एक दिन मेरे अकाउंट में पैसे आए उनसे. आई जस्ट गिव हस्बैंड अ कॉल कि क्या कर रहे हो यार, एंड दे सेड कि वी वांट टू पे बैक. तो इन लोग ये भी दिमाग में रखते हैं कि भाई हमको पैसा वापस भी नहीं देना है. अगेन एवरीथिंग इज लाइक प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, जो हम लोग प्राइवेटली वीडियोस करके रख लेते हैं. जब हम फंड की बात करते हैं तो हम क्या खरीदते हैं, मतलब एक तरीके से लोगों को वहाँ से? हम लोग फ्रीडम खरीद रहे हैं उनका बस. वी आर जस्ट बाइंग आउट फ्रीडम. फ्रीडम ऐसा कॉस्ट, बहुत छोटा कॉस्ट है ना यार. 5,000 रुपये क्या होता है? 5,000 रुपये में एक बच्ची जो है मरने से बच जाएगी. मरने से भी गंदी. एक पाकिस्तान में हिंदू लड़की जब किडनैप होती है 11 साल की उम्र में, जब उसके बाद उसका रेप होता है, देन व्हेन शी सोल्ड टू दोस्त तालिबानीज जो अफगानिस्तान में यूट्यूब पे वाइस जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, बचपन में देखते थे कि तालिबानी ब्राइड्स एंड अफगानी ब्राइड, ये सारी हिंदू बच्ची हैं इधर की, सिंध की, जैसे ज़बरदस्ती उठा के कन्वर्ट किया गया है. ये पूरा का पूरा पाथ है, हर चीज़ जो पूरा वर्ल्ड जानता है. एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज अबाउट इट. एक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इट्स नॉट कूल टू डिफेंड हिंदूज इन इंडिया, इन द वर्ल्ड. इट्स नॉट कूल. उसमें ना क्लाउड नहीं आता, उसमें ना वो नहीं आता, अटेंशन नहीं आता, क्योंकि हम बच चुके हैं जाटों में यार. हम पूरे जाटों में बच चुके हैं. सारे इन्फ्लुएंसर्स अभी क्या बात कर रहे हैं, जाटों की बात कर रहे हैं. दिल्ली का तो वही हाल चल रहा है, NCR का. देख के हंसी आती है इन लोगों को. बिल्कुल. अरे व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आई मीन यू हैव द मनी, यू हैव द पावर, यू हैव द सपोर्ट, गो ऑन ग्राउंड यार. बट ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात नहीं की हो? अपनी गवर्नमेंट से सारा हेल्प मिला हुआ है इसमें. इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्सीलेंट. आई मीन बियॉन्ड इमेजिनेशन वाला एक्सीलेंट जो रहा है इन हेल्पिंग अस आउट हर चीज़ में. बस वही इनिशिएटिव लेना नहीं चाहती है, बिजी है. बिकॉज एवरी 3 मंथ इंडिया में इलेक्शन है. अभी आ रहा है हरियाणा, उसके बाद आ रहा है आपको जम्मू कश्मीर, फिर आ रहा है महाराष्ट्र, फिर अलग स्टेट, फिर अलग स्टेट. हर 3 महीने में इलेक्शन है. सरकार क्या करेगी? दे विल ऑलवेज बी बिजी विद इलेक्शंस, तो दे कांट कॉन्सेंट्रेट हियर. बट बिल तो ले आते हैं कि पीछे बिल आया था जब हम बात भी करें थोड़ी देर पहले, CAA. बिल्कुल CAA, बिल्कुल. तो बिल तो ले आते हैं. तो जब बिल लाने के लिए समय है तो फिर चीज़ों को देखने के लिए समय होना चाहिए. बिल तो अच्छा लगाया था CAA इन्होंने, फाइनली पास भी हुआ, तो समझा नहीं पाए ये लोग. द प्रॉब्लम BJP हैज़ दैट आई फील इज दे आर अनेबल टू कनेक्ट विद द पीपल ऑन ग्राउंड. ये ना ऑन ग्राउंड हम जैसे लोगों को, हमको CAA का मतलब स्टार्टिंग में पता नहीं था. मेरे भी आसपास जितने दोस्त थे किसी को नहीं पता था. दे विल लाइक कि मुसलमानों को बाहर फेंक देंगे. हमें उसका मुसलमान का वर्ड ही नहीं है उसमें. परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये लोगों को इंडिया लाना चाह रहे हैं ये लोग बस, और इनको सिटीजनशिप देना चाह रहे हैं यहाँ पे. दैट हुआ उल्टा, पूरा उल्टा हो गया. ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है. मतलब 100% दिस प्रॉब्लम इज एवरी. come with aggressive nature but again end up in their own trouble. They mess up everything. Maybe because it's the fault of the media. कहीं ना कहीं मीडिया मैनेजमेंट में BJP वीक हो रही है. मे बी परसेप्शन मैनेजमेंट में हो रहा है. परसेप्शन मैनेजमेंट कह सकता हूँ, मीडिया. हाँ बिल्कुल. और मे बी ये भी हो सकता है कि अभी बैक इन द डे BJP यूज्ड RSS वेरी वेल एंड यूज्ड दैट इन कि दे कोऑर्डिनेटेड विद RSS वेरी वेल. अभी RSS को इतना इन्वॉल्व नहीं कर रहा है BJP, शायद उसके कारण ऑन ग्राउंड पहुंच नहीं पा रहे हैं. एंड RSS जो है कैन पेनिट्रेट वेरी वेल
आपने मुझसे एक बात बोली थी कि जब भी अगर हम इस पूरे सिनेरियो को समझना चाहते तो हमें एक बार के लिए पार्टीशन की बात ज़रूर करनी चाहिए। पार्टीशन क्यों हुआ? कौन चाहता था पाकिस्तान? पाकिस्तान था क्या? जो सिंध था पाकिस्तान में जो अभी है, वो तो हिंदू था। बिल्कुल बिल्कुल। 5,000 6,000 साल तक हिंदू रहा है पूरा। उसके बाद बालूचिस्तान जो था वो भी हिंदू था। बिल्कुल था। हाँ, पंजाब जो है, पंजाब सिख था। हाँ, तो जो हिंदूज एंड सिख्स थे, ये जो बॉर्डर पार थे, इन लोगों को वहाँ से फेंका क्यों गया? पार्टीशन क्यों हुआ? दैट इज़ द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। कौन चाहता था पाकिस्तान? सब ब्रिटिश को ब्लेम करते कि ब्रिटिशर्स जो है वो चाहते थे, वो चाहते थे। बट वो नहीं चाहते थे। वो तो ठीक है हाँ यार, वो तो था एक था, बट हाँ, हाँ वो कि अपने catalyst लोगों में भी वो। था, अपने लोगों में भी था। अपने लोगों में कौन था वो? तो बॉम्बे का एक लॉयर था मोहम्मद अली जिन्ना, इसने रेफरेंडम डाला तो ओवर 90% ऑफ द मुस्लिम्स वोटेड इन फेवर ऑफ अ सेपरेट कंट्री। वो 90% लोग कौन थे? वो कंट्री क्यों बनी? वो कंट्री की आइडियोलॉजी क्या है? पाकिस्तान वर्ल्ड की अकेली ऐसी कंट्री जो क्रिएट हुई है आउट ऑफ हेट्रेड फॉर अनदर कंट्री। अब वो अनदर कंट्री है इंडिया। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री देखो, रावलपिंडी, बप्पा रावल के नाम पे रावलपिंडी है। लाहौर, श्री राम के बेटे लव के नाम पे लाहौर है। पाकिस्तान में ही सिखाते हैं ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि रैंडमली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। हाँ, आज भी लाहौर में श्री राम के बेटे लव का मंदिर है, और वो जो टेम्पल है वहाँ पे मूर्ति कुछ नहीं है, और रोज़ साफ सफाई होती है, बिकॉज द हिंदूज इन लाहौर थिंक कि राम के बेटे लव वापस आएंगे, ही विल कम बैक वन डे। तो आज भी वो टेम्पल में झाड़ू पोछा होता है रोज़। तो लव के नाम पे लाहौर, रावलपिंडी जो पिंड का कैपिटल है पाकिस्तान के, वो भी बप्पा रावल के नाम पे रखी हुई है। उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो बस क्रिएट हुई थी एक ऐसी जगह जो हिंदू हेट्रेड के कारण बन गई। तो उन लोगों को एक कॉमन एनिमी चाहिए हमेशा कंट्री चलाने के लिए। सो 47 से आज तक उनका हमेशा कॉमन एनिमी हिंदू रहा है। इधर इंडिया के हिंदू, जिसमें इन्होंने इंडिया पे काफ़ी सारे टेररिस्ट अटैक किए, या पाकिस्तान के अंदर का हिंदू, जैसे वो हिंदुओं को वो टॉप हुआ था 4th नंबर देते हैं, किडनैप कर लेते हैं, काफिर बुलाते हैं, थूका जाता है उनके ऊपर, करंट मारा जाता है, सड़क पे थप्पड़ मार के। मतलब ये सब बातें सुनी हुई नहीं होता है, ये सारे वीडियोस आपको दिखाता हूँ ना मैं। आप तो ये पॉडकास्ट में ही लगा देना वीडियो हमारे साथ। क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं ना, लोग कहते हैं कि अरे आप इतना नेगेटिव मत हो, आप किसी कम्युनिटी के नेगेटिव हो रहे हो, ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं चल मैं रही है। कम्युनिटी क्राइसिस नहीं हो रहा यार। देखो, इंडियन मुस्लिम्स आर रियली गुड। पाकिस्तान के मुस्लिम्स को ना आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये है कन्वर्टेड, जो है सिंध से कन्वर्ट हुए हैं, और इनको बनना है अरबी मुस्लिम्स, इनको अरेबिक वाला मुस्लिम बनना है। और यहाँ पे एक कन्वर्टेड वाला, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। इंडिया के यार रियली गुड, इंडिया के असेंबल हो गए। मतलब इंडिया में ऐसा है कि आपका एसिमिलेट हो गया है, इन द सेंस कि वी आर हैप्पी यार, आई हैव मुस्लिम फ्रेंड्स एंड वी ऑल, हाँ, वी ऑल जेल अलॉन्ग वेरी वेल। Good. एंड यहाँ पे वो वाला प्रॉब्लम नहीं है जितना पाकिस्तान बांग्लादेश में अभी है। एंड वो इसलिए क्योंकि ब्रेन वॉश है, वो कंट्री क्रिएट ही हुई थी इंडिया हेट्रेड के कारण। आपने मुझे बोला था कि आप ना, वो हम पहले एक वो बीच में बड़ा सब लोगों ने अपलोड किया था, ऑल आइज ऑन गाजा, रफा गाजा, मतलब तो बहुत लोगों ने अपलोड किया था। बोला, आपने बोला मैं तो उस जगह पे गया भी था, तो आपका टेक क्या है उस पर? वहाँ जाके हमने सुट्टा जलाया था। हंस रहे थे हम लोग। अच्छा, रीज़न ये था कि सोशल मीडिया में तो पूरा वायरल गया, पूरा ट्रेंड हुआ, सब कुछ हुआ, सारे सेलिब्रिटीज़ ने डाला। रियलिटी ये रही, 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास ने अटैक किया। अटैक जो है पैलेस्टीन से हुआ, वहाँ के हज़ारों लोगों को मारा गया। एक म्यूज़िक फेस्टिवल था, सुबह 6 बजे म्यूज़िक फेस्टिवल में अटैक कर रहे हैं टेररिस्ट लोग। सुबह 6 बजे इंसान म्यूज़िक फेस्टिवल में क्या होता है, नशे में, पूरा हाई स्टोन्ड बच्चे बेचारे 19-20 साल के, दे डिडंट डिजर्व टू डाई यार। हज़ारों कारों को जलाया, उसके बाद अटैक करके यहाँ से 300-350 लोगों को किडनैप किया। किडनैप करके ये लोगों ने क्या किया ना, पैलेस्टीन लेके गए, अलग अलग जगहों पर रख दिए। फिर इसराइल को ब्लैकमेल करने लगे कि आपको आपका 6 साल का बच्चा जो किडनैप हुआ है वो वापस चाहिए, तो हमारे 3 आतंकवादी दो। इट्स नॉट अ फेयर डील, राइट? आप तो बच्चे की जगह से आतंकवादी मांग रहे हो। ये हो रहा है। इसमें से 6 ऐसे लोग थे जिनको इन्होंने रफ़ा में रखा। रफ़ा में अटैक हो रहा था, तो इन लोगों ने, और अटैक क्यों कर रहा था इसराइल? अपने 6 लोगों को बचाने के लिए। अपने लोगों को बचाने के लिए अटैक कर रहा है यार। अभी सेल्फ डिफेंस नाम की कुछ चीज़ होती है। आपने अटैक करके उंगली कर दी, उसके बाद आगे वाला रिवेंज भी नहीं ले, आगे वाले अपने लोगों को बचाने भी नहीं जाए। ये क्या मेंटालिटी है यार? अभी 26/11 इंडिया में हुआ था, बॉम्बे में।
उसके बाद इंडिया डिडंट टेक एक्शन, कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी मनमोहन सिंह के टाइम पे, तो क्या पैलेस्टीन और हमास को ये लगा कि इसराइल ऐसे ही करेंगी, नंगा कर दिया इसराइल ने उनको, क्योंकि उनको अपने लोग चाहिए वापस। ये दे आर इमोशनली पैशनेटली ड्रिवन राइट नाउ टू गेट देयर पीपल बैक, नॉट किल पीपल। तो हम लोग जब वहाँ गए देखे यार इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, लोग जिंदा है यार, और पूरा सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इसराइल जो है खत्म कर रही है सब पैलेस्टीनियंस को, मार रही है। ऐसा नहीं है, दे जस्ट वांट देयर पीपल बैक। 2 दिन पहले की न्यूज़ है, रफा के अंदर में ही 6 बेचारे जो ये किडनैप्ड हुए थे उनको पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी गई। इसराइल की आर्मी इनको फिर वापस लेके, जिनको जो लोगों को मार दिया था हमास के टेररिस्ट ने। इतना बुरा लगा देख के वो वीडियो यार, क्योंकि हम लोग जब इसराइल गए हुए थे वहाँ इन बेचारों की फ़ोटो लगी थी, फ़ोटो में बस एक ही चीज़ लिखी थी, रेस्क्यू आवर होस्टेजेस, सेव आवर होस्टेजेस, प्लीज़ कम बैक। भीख मांग रहे हैं यार वहाँ के लोग इसराइल के। मीडिया क्या दिखा रहा है, इसराइल एग्रेसर है, पर 7 अक्टूबर को अटैक किसने किया? हमास ने किया था। दैट्स द थिंग। यही प्रॉब्लम है ना, क्या होता है हाफ इन्फॉर्मेशन का लोग आज की डेट में, अब वो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया तो वैसे वो डील करता है, क्या होता है हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ इंसान अपना इमोशन जोड़ लेता है उसके साथ। अपना इमोशन तो है ही, दूसरा क्या परसेप्शन की बात है। अब क्या हमारे लोग हमेशा सही होंगे ये बोलते हैं सब। अभी जैसे व्हेन वी स्टार्टेड, मैं एक चीज़ सीखा, पहले हमेशा मैं अपने लोगों को डिफेंड करता था कि साला मेरे लोग मेरे हैं। अब मैं देखो सिंपली मैंने सोशल मीडिया के हिंदुओं के बारे में क्या बोला, जो गलत है, जो ऑन ग्राउंड काम नहीं कर रहे, जाति में लोगों को बांट रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं, सब गलत है वो सारी चीज़ें। वी अंडरस्टैंड आवर मिस्टेक्स यार, वी अंडरस्टैंड आवर मिस्टेक्स, बहुत अच्छे से वी अंडरस्टैंड, उनको भी करना चाहिए ना। एंड टू बी अंडरस्टूड, यूएई सऊदी अरेबिया सपोर्टिंग इसराइल, जो 2 कट्टर मुस्लिम रियल मुस्लिम कंट्रीज है, दे आर सपोर्टिंग इसराइल ओवर पैलेस्टीन, दे आर सपोर्टिंग इसराइल ओवर हमास। तो वो तो एयर स्पेस खोल के रखी इसराइल के लिए यार, और उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस्लामोफोबिया चल रहा है। द रियल मुस्लिम कंट्रीज आर सपोर्टिंग देम। और इंडिया में एक वॉर ऑफ परसेप्शन है बिल्कुल, और हमेशा से है। मुझे लगता है आपने बोला भी था और शायद आप लोगों ने क्लोजली काम भी किया यूएन के साथ, है ना? तो हम यूएन के ना बड़े बड़े मतलब कहीं भी इंफॉर्मेशन होती है वो तो देखते हैं बहुत जगह, बट क्या ऑन ग्राउंड इतनी रियलिटी है उनकी? अरे कुछ नहीं है यूएन का ना, मतलब पर नाम तो इतना बड़ा हो गया कि मतलब मैं आपको अभी पॉडकास्ट के बाद, हमारा ही एक्टिविस्ट था पाकिस्तानी हिंदू एक्टिविस्ट, उसको हमने दुबई शिफ्ट किया है अभी। क्यों किया मैं बताऊंगा। उसकी सगी बहन किडनैप हो गई, मेरे पास पूरे एविडेंस थे, उसने ही भेजे थे। सगी बहन किडनैप हो गई, रेप हुआ उसका बेचारे का, एंड आई विल मेक यू टॉक टू हिम ऑन द फोन ऑल्सो इफ़ यू वांट। इसका मेडिकल सर्टिफिकेट है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कितना तोड़ा था इसे। क्यों तोड़ा था? क्योंकि उसने यूएन के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश की थी। कहाँ से लीक हुआ? यूएन के लोगों ने लीक किया। ही वॉज नॉट पब्लिक अबाउट इट, प्राइवेटली बेचारा यूएन के साथ कोलैबोरेट करने का ट्राई कर रहा है। लीक हो गया, क्या हो गया पता नहीं, उठ गया बच्चा उठ गया, वो उसकी बहन किडनैप हो गई। सो यूएन इज ऑलवेज हैंड इन हैंड विद द पीपल इन पावर इन पर्टिकुलर प्लेसेस, इन एवरी प्लेस बेसिकली। तो वो लोग क्या है कि जहाँ से फंडिंग आ रहा है, जैसे पैसा आ रहा है, वहाँ पे उन लोग जाते हैं और करना क्या है, हमें चाहिए आज़ादी, जिसकी ज़रूरत नहीं है यार। प्रोटेस्ट रहा है, ये सारी चीज़, रोड पे आप एक्टिविज्म कर रहे हो, क्या चुतियाप बोलो, वर्ड यूज़ कर सकते हो वर्ड? चुतियाप है वो सारी चीज़ें यार। अभी एनवायरमेंटलिज्म की भी बात है, अब दिया मिर्जा के लोग बात करते हैं। नहीं, वो मोदी जी ने बड़ा अच्छा उनका जवाब दिया था ना एक बार। हम ही तो थे इसके बाजू में, वो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, वो मोदी जी यहाँ बैठे हुए, हम लोग यहाँ थे। आई वॉज वेरी सैड ड्यूरिंग दैट डे कि यार मिल ज़्यादा अच्छा होता। तो मोदी जी ने वो बोला ना, चेहरे स्माइल आ गई। एक्टिविज्म अगेन, एक्टिविज्म यार बेकार चीज़ है, पूरी बेकार चीज़ है। यू हैव द मनी, बाजू में मजनू का टिला है, जाओ वहाँ पे रेफ्यूजी के साथ बैठो, जाओ बात करो, लोग हैं यहाँ पे देख रहे, जाओ उनसे बात करो। क्या चाहिए उनको ना अनाज नहीं चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि आप आके एक बोरा चावल रख के जाओ, उनको चाहिए कोई सिटीजनशिप फॉर्म भर दे यार, कोई एक ना लॉयर का अटेस्ट करवाने में हेल्प कर दे। ये छोटी छोटी चीज़ है। कोई नहीं गया है यहाँ से, पता है, कोई नहीं गया है। तो मैं नागपुर में बैठा मैं कोऑर्डिनेट कर रहा होता था, यहाँ के लोगों से भीख मांगा मैंने, मतलब दिल्ली के लोगों से। अब तो सब हाँ बोल रहे हैं बिकॉज आई हैव 2 million फॉलोअर्स नाउ, सो पीपल फाइंड इट कूल टू एसोसिएट विद मी। स्टार्टिंग में व्हेन आई हैड नथिंग, nobody used to reply, nobody used to respond, like fuck it यार, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, we won't be able to do it, we won't be able to help। आज सब कर रहे हैं, बट देन आई रियलाइज कि यार चलो ठीक है, ये भी सही है कि ट्रस्ट इश्यूज भी रहेगा लोगों को और वो सारी चीज़ रहेगा, बट क्यों करने का एक्टिविज्म? आप जानवरों को बचाने की बात करते हो, सोशल मीडिया पोस्ट डाल के कुछ होगा?
आप सनातन की बात करते हो सोशल मीडिया के डालने को होगा, आप हमास की बात करते हो, इस्लाम की बात करते हो, सोशल मीडिया में डालने कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे लोगों में जो प्रॉब्लम है वो मैंने बता दिया, बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्ट आवर प्रॉब्लम। मैंने एक एक्टिविस्ट से सवाल पूछा। मैंने ये जो सोशल मीडिया वाली बात है ऐसे पूछी थी, मैंने बोला ऐसा कैसे होता है कि किसी भी बंदे को आप रेस्क्यू करते हो, कुछ भी करते हो, उसका वीडियो पहले बना लेते हो, एग्जैक्टली, है जानवर ना? का आप rescue कर रहे हो, जानवर पूरा- रेस्क्यू करते हो, तो आपको अगर किसी की हेल्प करनी है तो पूरा उसका वीडियो क्यों फ्रेम करना है? कोई गरीब आदमी बैठा हो उसके बाद जाके आप जो वीडियो क्यों बनाना है? आप हेल्प कीजिए ना उसकी। गरीब आदमी की हेल्प आप क्या खाना खिला के करते रहोगे जिंदगी भर? जिंदगी भर जोधपुर में जैसे अग्रवाल समाज का स्कूल, एंड मैं सैल्यूट करता हूँ यार, काफ़ी सारे इंडिया में जो समाज है, एंड लोग बोलते हैं बनिए कंजूस होते हैं, बनिए ये होते हैं वो होते हैं। हम जोधपुर गए, वहाँ पे रेफ्यूजीज आए हुए हैं काफ़ी सारे, 1.5 लाख हिंदू रेफ्यूजी जोधपुर में अभी, पाकिस्तान से जो 1.5 लाख। हाँ, अच्छा, पढ़ना तो पड़ेगा इनको, नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ना है। तो गवर्नमेंट स्कूल जो है बेकार, नंगे पैर, खाने को कुछ नहीं, बीमार पड़ रहा है बच्चा, वहाँ पे मिड डे मील खा रहा है। तो अग्रवाल समाज ने इंग्लिश मीडियम स्कूल डाला, मैंने कि 400 रुपये बस वो रखी फीस। मैंने कि 400 रुपये क्या होता है बॉयस? कुछ नहीं होता है। हमने स्पॉन्सर किया, हमने बताया लोगों को, लाइन लग गई लोगों की स्पॉन्सर करने के लिए, लड़ाई हो गई, इसका मैं ही देखूंगा, और सोशल मीडिया पोस्ट लड़ाई हो गई लोगों की। तो ये देखो उन्होंने स्कूल डाल दिया, उनको जो उनका पैसा है वो भी मिल रहा है चलाने के लिए स्कूल, बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, सारी चीज़ें होती जा रही है। तो ये चीज़ हर जगह क्यों नहीं हो रही है? वाई इज दिस नॉट हैपनिंग एवरीवेयर? एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रेफ्यूजीज। अभी तो अगर अपन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, हिंदू रेफ्यूजीज तो चलो हम लोग काम कर रहे हैं, आज इसके बारे में डिस्कस करना है, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स अगर अभी गरीब तो जात देख के धर्म देख के नहीं रहता है, राइट? तो उन लोगों को क्या चाहिए? एडुकेशन चाहिए, उन लोगों को डायरेक्शन चाहिए लाइफ में यार, डायरेक्शन चाहिए रहता है थोड़ा सा। एंड वही मेरे को ट्रबल करता है कि यार आप देखो वीडियो भी बना लो आप, यार खाना खिलाते समय कोई पंगा नहीं है, किसी का भला ही हो रहा है, बट आप द लॉन्ग टर्म सोचो, यू थिंक लॉन्ग टर्म कि अब खाना बना खिलाने से हम कुछ नहीं होगा। अब नहीं, मैं एक्चुअली मेरा देखिए दोनों पर्सपेक्टिव है इसमें। कोई इंसान किसी को खाना खिला रहा है, उसका भला तो हो रहा है ना, जिसका हो रहा है, चाहे वो किसी। बट मैं कह रहा हूँ कि जो जो इधर वाला बंदा है ना, वो ये सोच के खाना खिला रहा है कि यार मैं पॉपुलर भी हो जाऊंगा और बहुत महान आदमी हूँ। ये तो गलत ईगो है ना, 100% है ना? ये गलत चीज़ है कि मैं बहुत महान आदमी हूँ इसलिए मैं इसे खाना खिला रहा हूँ। पर इनको बस वो हार्मोन रिलीज कौन सा होता है, हार्मोन तो कॉर्टिसोल नहीं। हाँ, तो वो जो हैप्पी हार्मोन है क्लिक करता है, वो क्लिक करना सबको चाहिए रहता है, वो चीज़ सोशल मीडिया में लाइक व्यूज आते हैं, तो बढ़ता है वो हार्मोन। लेकिन बड़ा ऑनेस्ट सवाल है मेरा, ऐसा ना, ऐसे मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपने इस बात को फील भी किया होगा, बहुत अच्छे मुस्लिम्स हैं यहाँ पे इंडिया में, बहुत अच्छे मुस्लिम हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग, देखा आधे लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अरे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर भेको यार उनको वापस उधर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या प्रॉब्लम है इस देश में? मतलब इतने हैप्पीली यहाँ जी रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बहुत अच्छे जी रहे हैं। तो मुझे पता ये जो सपोर्ट करना नेचर है, मुझे लगता है तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर इस देश को अपना मान लेंगे तो बुराई क्या है? प्रॉब्लम देखो क्रिएट इसलिए, हाँ यू आर वेरी राइट, इसमें ना दोनों जगह से प्रॉब्लम है, ऑनेस्टली बोलो तो। आई विल गिव यू अ बैलेंस। नहीं है हर, आई नो हर मुस्लिम ऐसा नहीं है, हाँ बहुत अच्छा यार, हमारा तो हम तो बचपन कटा है, बहुत दोस्ती आ रही है, बड़े हुए, बट हर बंदा ऐसा नहीं है। बट जो है उनका मेंटालिटी आज भी उधर ही है। नहीं तो वो इसलिए भी है ना, दो चीज़ें हैं। पहला ये है कि हमारा आउटरीच थोड़ा बेकार रहा है, एंड सेकंड उनका भी जो है ब्रेन वॉश हुआ हुआ है, इनका मौलवियों ने ब्रेन वॉश किया है, आजकल सोशल मीडिया ब्रेन वॉश। इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ, और ऐसा नहीं, हिंदू भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं कभी कभार, दे आर ऑल्सो वेरी बैड टुवर्ड्स देम, ये बात भी सच है। आप कमेंट सेक्शन देखो यार, रोना आ जाता है मेरे को दोनों जगह से देख के, या पता नहीं क्या बुला रहे होते हैं, गंदे गंदे वर्ड उड़ा रहे करा रहे होते हैं, एक्शन रिएक्शन चल रहा होता है। मेन क्या अभी ना, आप हिंदुत्व की बात करो अभी, वीर सावरकर, लाइक ही इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट जो फ्रीडम फाइटर, ही इज समथिंग लाइक आई एडमायर द मोस्ट इन माई लाइफ। उन्होंने बोला था ये चीज़ कि हिंदुत्व जो है ना वो हिंदुज़म से अलग है, इट्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। एंड हिंदुत्व का मतलब ही ये होता है कि जो इंसान सिंधु नदी के बैंक से आपके सिंधु सागर, जो इंडियन ओशन है उसका भी नाम सिंधु सागर था पहले, सिंधु सागर तक जो यहाँ पे रहता है और यहाँ रह के यहाँ पैदा हुआ है, वो सारा हिंदू है। वो उसमें आपका एक सिख भी हिंदू है, क्योंकि वो ये धरती में पैदा हुआ है, ये धरती जिसका नाम हिंदू है। तो वो हिंदुत्व एक जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है उसको मानना ज़रूरी है। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर लैंड, दैट वाज हिंदुत्व ऑल अबाउट, दैट इज हिंदुत्व ऑल अबाउट।
एंड दैट्स व्हाट पीपल नीड टू रियलाइज कि एक मुस्लिम भी अब हिंदुत्व के हिसाब से हिंदू है जो अगर इधर पैदा हुआ है तो, क्योंकि धर्म आप घर पे फॉलो करो, हम भी घर पे कर रहे हैं, आपका जो रिलीजन है कीप इट एट होम। पर बाहर जब अगर आप आते हो, यू आर अ नेशनलिस्ट, यू हैव टू टॉक अबाउट दिस कंट्री। एंड अगेन इंडिया को ना हम कंट्री बोल के डिग्रेड करते हैं, इट्स अ सिविलाइजेशन। बिल्कुल, सिविलाइजेशन करेक्ट वर्ड बोला आपने। इट्स द सिंगल लार्जेस्ट and oldest surviving and thriving civilization, oldest thriving and civilization है यार प्रॉपर। अभी मैं मलेशिया गया था एंड लंकावी नाम का एक छोटा सा आइलैंड 2 दिन के लिए गया था, वाइफ का बर्थडे था, सरप्राइज करना था। वी वर ड्राइविंग अराउंड एंड यू बिलीव इट, क्या सिमिलर इंफ्रा, क्या सिमिलर हिस्ट्री। और वहाँ राज किसने किया था एक ज़माने में? अपने चोला एम्पायर ने। वहाँ शिव जी के रूइंस पड़े हुए हैं मंदिर के, इतना अच्छा लगा। ऐसा थाईलैंड चले जाओ, वहाँ भी आपको ऐसे मिलेगा। थाईलैंड पूरा इंडोनेशिया ऐसा ही है आपका, इंडोनेशिया है आपका, अजरबैजान में आजकल दिख रहा है। एग्जैक्टली। बट डिफरेंस ये है ना कि मलेशिया में जब आप लोगों को बताओ ना कि ब्यूटीफुल पीस ऑफ, वो एक्सेप्ट करते कि उनकी हिस्ट्री क्या थी। दे एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे वर्शिप शिवा वंस, बाद में जो हुआ दे एक्सेप्टेड। अब पाकिस्तान की जब बात करते हो, वहाँ बोल दो हड़प्पा सिविलाइजेशन हिंदू था, मानेंगे, छोड़ो, लड़ाई हो जाती है, गालियाँ देना चालू कर देते हैं। वहाँ के बड़े बड़े स्कॉलर्स आज भी डिनाइल में है, एंशिएंट पाकिस्तान वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे। 47 के पहले क्या था? वो इंडिया ही तो था। बिल्कुल, इट वाज इंडिया यार 47 के पहले। तो वो एंशिएंट पाकिस्तान बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। देयर इज नो सच थिंग एज एंशिएंट पाकिस्तान। इवन मैं थोड़ा इस बात से वो भी अग्री करता हूँ कि हम जब सनातन धर्म की बात करते हो, सनातन धर्म का मतलब हिंदू नहीं होना होता। सनातन धर्म तो सब धर्म सनातन धर्म ही है। तो वो जो अगर आप वाइडर ऑडियंस, मतलब वाइडर एंगल पे नहीं देखोगे तो फिर आप हमेशा फंसे रहोगे। सब 100% आप फंसे रहोगे और आप जाति हुए डिवाइड हो गए हो ना अभी तो। हाँ, मतलब ये नहीं कह रहे हैं सनातन धर्म से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तू हिंदू, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सब एक ही हैं। सब एक ही है। हाँ, और आपका एक ही कर्तव्य है यार, अभी देश को आगे बढ़ाना है। अभी एनवायरनमेंट की बैंड बजी पड़ी है, अब पानी भर रहे रोडों पे, एनवायरनमेंट की बैंड बजी पड़ी है। नेक्स्ट वॉर इज वाटर वॉर विच इज गोइंग टू स्टार्ट। वाटर वॉर चालू होने वाला है आगे जल्दी से। अभी तो हम ये सारी चीज़ों के लिए इक्विप होना पड़ेगा, उसके लिए एक तो रहना पड़ेगा। अब इक्विप कैसे हो गए इसके लिए? कोविड जब आया था तो दिल्ली में वो जमात के लोग थूक रहे थे लोगों पे बस से। क्या चीज़ है यार वो, देखिए कितने क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है ये सारी चीज़ों से, बेकार बेकार जाएगा आदमी। एग्जैक्टली, जीवन उतना ही रहेगा। एग्जैक्टली। और इसमें मेरे को एक और चीज़ जानी है आपको, मतलब ऐसा कोई केस आपका कौन सा केस है जो आपको बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाला केस लगा हो गया आपको? यार ऐसी मैंने मैं दिल दिलाने से ज़्यादा ना एक आपको ना बहुत एडवेंचरस केस बताता हूँ। 6 साल की हिंदू बच्ची है एंड बेचारी बच्ची का ना हार्ट का प्रॉब्लम है। तो उसकी 6 साल की बच्ची का मतलब बचपन से ही प्रॉब्लम जो है, हार्ट का इशू था एंड अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए था उसको इंडिया में। वीज़ा नहीं लग रहा था। पाकिस्तान में लोग हॉस्पिटल गए कराची में, इसकी माँ का रेप कर दिया। सुनने में ना, मतलब आप बता दे तो, बट मेरे को ऐसा लगता है ऐसा चल रहा है तो फिर तो बहुत। अरे मेरे डार्क सर्कल अभी 4 साल पहले ही आए हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ के लोगों की बात कर के आई अनेबल टू स्लीप यार प्रॉपरली। चलो वो छोड़ो, बट इसके मम्मी का ये हुआ कि पिताजी का अप्रोच आया, बहुत टूटे हुए थे बेचारे। हम बोले ठीक है मेडिकल वीज़ा के लिए हेल्प करने की कोशिश करते हैं। पैसे दिए, अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। फिर पैसे लगाया वीज़ा में, अप्लाई कर, रिजेक्ट होते जा रहा है यार। गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं हर नेता के पास गया, नेता लोग क्या कोलैब के लिए मैसेज करते रहते हैं, इनके पीए लोग, कि बेटा इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दे हमारे साथ, आजा मिलने आजा, तेरा स्वागत कर देंगे, चुन्नी बना देंगे, मतलब कर देते थे हम लोग भी। तो वो सारी चीज़ों से हम लोगों ने डाले, बड़े 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 नेताओं के साथ कोलैब डाले, चीफ मिनिस्टर के साथ डाले में अलग अलग जो है। तो किसी का रिप्लाई नहीं आया, मना कर दिया सबने। एक हमारे ग्रुप में लड़की थी, उसने बोला था कुछ भी अगर काम रहेगा मेरे पिताजी को ज़रूर बोलिएगा, नंबर दी थी। पिताजी उसके एमएलए हैं। मैंने उनसे बात किया, डर लग रहा था थोड़ा मुझे, क्योंकि गूगल पे उनके बारे में जो है अच्छा बुरा दोनों चीज़ लिखा हुआ था। ही वॉज सो सपोर्टिव, दैट एमएलए, ही इज एन इंडिपेंडेंट एमएलए यूपी, एक्सट्रीमली सपोर्टिव। 2 दिन में काम करा दिया। एंड हिज नेम वाज राजा भैया। क्या बात कर रहे हो आप? प्रतापगढ़ के एमएलए हैं एंड उनको भाई साहब बोलता हूँ मैं, सर बोलता हूँ। इन लोग गूगल में पता नहीं क्या लिखा है, कैसा लिखा है। जब भी मैंने बात की हेल्प के लिए, रियलिस्टिक पिक्चर देके 2 दिन 3 दिन के अंदर हेल्प कर देते। बिल्कुल सही बोला, उनकी इमेज को थोड़ा सा, मतलब उनकी इमेज अलग है, बट आप जो बता रहे हो बड़ी अलग कहानी है। इंडिपेंडेंट, इधर इंडिपेंडेंट एमएलए।
एंड ही नीड्स नथिंग। ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं कि यार क्रेडिट दे देना, कुछ नहीं चाहिए उनको, डजंट नीड एनीथिंग। अरे डायरेक्ट हेल्प कर दिया उन्होंने। एंड आई वाज सो, मतलब जो दिल में जो वो रहता है ना, रिस्पेक्ट यार, रोना आ गया यार, इमोशनल। हाँ, ऑपरेशन हो गया उसका, ठीक हो गई चेन्नई में, ठीक हुई, वापस अभी आई है राजस्थान, अभी जयपुर में रह रही है, क्योंकि जयपुर में हॉस्पिटल्स आर मोर, तो उसका थोड़ा ऑब्जर्वेशन में है, खुश है। तो जब हम केरला फाइल जैसी मूवीज देखते हैं तो मतलब हम उसे झुटलाना नहीं चाहिए, आपको मानना चाहिए कि ये भी आपकी हिस्ट्री का पार्ट था। पॉइंट, बट वी हैव टू डू मोर। अब केरला फाइल्स की मूवी आई, लोगों ने देखी, बहुत अच्छी मूवी बनी थी, इट वाज वेरी रियल। बट उसमें बड़े दो अलग अलग पर्सपेक्टिव थे लोगों के। एक्शन क्या लिया गया यार, नहीं पर्सपेक्टिव छोड़ो यार, आप तो ऑब्जर्वेशन मत देखो। अभी गया जमाना ऑब्जर्व करने का, हमने ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया, ओ माय गॉड दिल दुख रहा है, मेरा परसेप्शन है ये गलत हो रहा है, ये है वो है, आप तो एक्शन के लिए आपने, व्हाट इज द एक्शन यू टुक, सो वो इंपॉर्टेंट है यार। और एक्शन अपने लेवल पे ले सकते हो यार, कुछ तो कुछ ले सकते हो एक्शन, कहीं कुछ कर सकते हो, आवाज़ उठा लो, या तो फिर कहीं हेल्प कर लो, बात कर लो जाके लोगों से, we can reach out to them, right? Blaming any community, it's better to take action. Yeah, take action, and that's like help out people, yeah. I mean, our religion, Hinduism, Sanatan Dharma, our civilization, India, survived for so many centuries only because हम लोग ना एज अ कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प किए हैं। अभी राजपूतों को जब हेल्प चाहिए थी मराठा आए थे, जब मराठाओं को चाहिए थी राजपूत आए थे, चोलास को हेल्प चाहिए थी कोई और आया। आज क्या हो रहा है पर यार, आज क्यों नहीं कर रहा है कोई? बढ़ गया ना, आप हिंदूज में भी जाओ तो और कम्युनिटी में बढ़ गए, वही पूरे जातिवादी में बढ़ गए। क्या देख रहा हूँ मैं यार, हंसी आती है। अभी आप सोशल मीडिया भी देखते हो, चलता है, गुजर अलग चलता है, और ये नॉर्थ में नहीं, साउथ में भी। अभी अब आंध्रा जाओ, आंध्रा में कापू अलग चल रहा है, आंध्रा में अलग चौधरी रहते हैं, खम्मास जो है, चंद्रबाबू नायडू इज फ्रॉम दैट कास्ट, सो वो तेलुगु चौधरी है, वो उनका अलग चलता है। उसके बाद जैसा कापू उनका अलग चल रहा है, रेड्डीज का अलग चल रहा है, तो हम लोग अलग, तो हंसी आती है यार, what the hell are you doing? किसी ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात बोली थी निखिल भाई, मतलब आई थिंक आई शुड आस्क यू आल्सो दिस थिंग। ही सेड कि चलो पीपल इन द कंट्री सेइंग लेट्स समहाउ लेट्स से, आपने अगर बहुत सारे मुस्लिम्स को पाकिस्तान भेज दिया, मान लो, है ना, एवरीथिंग, एंड यू बिकम अ हिंदू नेशन, है ना, और आप बहुत खुश थे, आप विद इन अ मंथ यू विल सी अगेन अ फाइट स्टार्ट टू इरेज अगेन, क्योंकि आप खुद भी बटे हुए हो, क्योंकि ये जो फाइट है ना कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, दो चीज़ें, पहली बात तो आप मुसलमानों को भेजोगे नहीं, नहीं मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा होता है कि फाइट कभी खत्म नहीं होती, वो क्योंकि पॉलिटिकल है ना। अभी इट वॉज ड्रिवन बाय द कांग्रेस पार्टी, आई कैन नेम इट यार प्रॉपरली। जो कांग्रेस पार्टी ने इसको आपको डिवाइड करके रखा है जातियों में। हाँ, आज से भी बहुत सालों से। अब बीजेपी बेचारी, अभी मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, इलेक्शन में महाराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत काम किया महाराष्ट्र में। मतलब मेरा शहरी नागपुर जो है, नागपुर में मुंबई से पहले मेट्रो आ गई, फुल रनिंग मेट्रो, मतलब कोने कोने तक मेट्रो जा रही है। उसके बाद हमारे पास नागपुर मुंबई, जो अभी मुंबई दिल्ली हाईवे बना है ना, उससे बड़ा हो, उसके पहले मुंबई नागपुर हाईवे बन गया। हमको बुलेट ट्रेन मिल रही है नागपुर मुंबई की, नागपुर मुंबई अहमदाबाद है, नागपुर मुंबई, 2 बुलेट ट्रेन इंडिया में पहली आ रही है। और क्या करेगा इंसान यार, आपको 16 लेन का हाईवे दे दिया, 16 लेन का 240 चला लो। गडकरी जो है, नितिन गडकरी, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ही वॉज लूजिंग नागपुर में। कैसे जीते हमें पता है, 1-1.5 लाख वोट से जीते हैं बस, 5 लाख एक्सपेक्टेड था। अब इतना काम करके भी आप हार रहे हो अगर, तो बंदा काम क्यों करेगा? आप इस बेल्ट को ले लो, यूपी को ही ले लो। हाँ, यूपी को आप ले लो, यूपी का चलो अलग, 2-3 स्टोरीज अलग अलग थी, बीजेपी का भी थोड़ा फकअप हो गया था। बट महाराष्ट्र आप देखो यार, कितना काम करेगा इंसान, और सब डेवलपमेंट कर दिया, हर चीज़ कर दी, शहर का आप जो बोलो वो दे दिया। नागपुर में अगर आप नाई के पास जाते हो बाल कटाने के लिए, आपका जो बाल बचता है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या बात। उसके बाद नागपुर का जो वेस्ट मटीरियल, जो नाली का पानी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है बंदा। ये सारी चीज़ें उसने टेक्नोलॉजी लाई, शहर को पूरा सस्टेनेबल एक वो बनाया, फिर भी हारने के उसमें आ गया था। क्यों? मराठा वोट देने नहीं गए इनको। क्यों नहीं गए मराठा वोट देने इनको? क्योंकि इनको मराठा को अभी लगने लगा है कि बीजेपी द आउटसाइडर पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे हमारी है। मतलब अपनी पॉलिटिकल में प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हरियाणा में भी ऐसा है कि अभी जाट बीजेपी को वोट देंगे नहीं। नहीं बिल्कुल। आप अपना यूपी जाओ तो राजपूत नहीं देंगे, राजपूत चढ़े हुए हैं। आप बिहार जाओ, बिहार में यादव तो बिल्कुल अगेंस्ट ही है, एंटी बीजेपी चल रहे हैं। तो आप हर जगह देखो, ये जातियां जो है उससे आप इलेक्शन डिसाइड हो रहा है। आज भी 2024 है। यही तो मेरी बात, मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम मत करो,
मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी अगर आप हिंदू हिंदू भी रह जाओगे तब भी आप बटे हुए ही हो। तो आपको एक होना है ना, 2014 में एक हुए थे, 2019 में एक हुए थे, जब अयोध्या का अभी मंदिर बना था इतना भव्य। यार आप शहर देखो, हर शहर से वीडियोस आ रही है, पटाखे फूट रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। नहीं, चेंज तो है सर। मैं इलाहाबाद घूमने गया था बहुत सालों पहले, इतना बुरा हाल था इलाहाबाद का। अब आप इलाहाबाद देखो, जब प्रयागराज बना, ह्यूज चेंज है ना। सेम बनारस, बनारस, राइट राइट राइट। सेम बनारस यार। बनारस अभी मैं गया एंड आई वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, और तो वॉकिंग ही चलती है। क्या सेफ्टी यार, क्या सेफ्टी। देखो यूपी में तो इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी, सेफ्टी इज नंबर 1 नाउ। हाँ बिल्कुल। और मेरे को ना एक बार फिर भी लोग उसे बोलेंगे अरे ये तो ठीक हो गया, बट ये भी सही नहीं हुआ, कंप्लेन्स ऑलवेज आर देयर। तो मेरे को ना एक बहुत पहले बात याद आती है, मेरे मामा जी कहते थे, कहते हैं आप ढलान में बहुत तेजी से दौड़ोगे तो मुंह के बल गिरोगे। मतलब बदलाव ऐसे मांगोगे तो कभी नहीं आएगा, बदलाव भी तो टाइम के साथ ही आएगा। आप पहले एक बदलाव को तो एक्सेप्ट करो। देखो ऐसे बदलाव लाने वाले लोग जो है अभी जेल में है। जेल में क्यों गया जेल में वो? एक रोड बना दिल्ली में। नहीं, केजरीवाल जब से आया था, इतना बदलाव इन्होंने प्रॉमिस किया था, नॉट अ सिंगल रोड ही कंस्ट्रक्टेड इन और दिल्ली। ऐसा नहीं बोलेंगे कि कभी पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया हो। अगर पब्लिक ने आपको सीटें बैठाया, इसका मतलब पब्लिक आपके साथ थी और रहेगी भी वो, अगर आप अच्छा काम करते अच्छा हो। काम करोगे। मतलब हम किसी पार्टी के हम अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं अगर आप पावर में बैठे हो तो मतलब पब्लिक ने ट्रस्ट दिखाया आपके ऊपर। एब्सोल्युटली। अभी आप टैक्स भर रहे हो, मैं टैक्स भर रहा हूँ, वी आर डूइंग द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। अभी टैक्स पेइंग है हम लोग, एंड हमारा टैक्स का पैसा हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है वो ज़रूरी है देखना। और हर स्टेट में अलग है। यूपी में सिक्योरिटी में यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। रोड्स अच्छे बन गए, अब हाईवेज देखो बहुत अच्छे बन गए यूपी में। सेकंड, जो कमियां रही हैं यूपी में थोड़ी थोड़ी, वो इसलिए भी रही है क्योंकि वोटर्स नहीं चाहते। वो मेन क्या है कि आपके लोग क्या चाहते हैं। एंड अब बीजेपी को भी हवा दिख रही है कि फिर जाति में बट रहे हैं। मोदी जी को भी देखना, मोदी जी इज नॉट एक्टिव। उनकी ना बातों में, उनके एक्सप्रेशन में अभी थोड़ा ना दर्द दिख रहा है। वो दर्द क्यों दिख रहा है? बिकॉज ये अनापी यार, देश के लिए इतना कर दिया और क्या करूँ। अब भी जाति की बात है, अब भी वही कास्ट 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 कास्ट। हटाओ यार, अब इंडियन रहो, खुश रहो, काम करो, पैसे कमाओ। इतना बड़ा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। आप अभी अगर बैंगलोर जाते हो, बैंगलोर में यू सी, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन बैंगलोर। 1500 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़ की कंपनीज है। क्या ब्यूटीफुली बिल्डअप किया है उन्होंने। दिस पीपल वो केम फ्रॉम लाइक दिल्ली से भी काफ़ी लोग जो बैंगलोर में सेटल्ड है, 2-2 हज़ार करोड़ की कंपनी बना ली है, 3-3 हज़ार करोड़ की कंपनी का वैल्यूएशन निकाल लिया है। कैसे निकाला उन्होंने? जात से बात करके तो नहीं निकाला ना, काम करके नहीं। काम करके निकाला। काम करना इंडिया का तो बहुत ईजीएस्ट है यार। फ्लाइट पकड़ो, चाइना जाओ, सामान उठाओ, यहाँ लाओ, रीपैकेजिंग करो, बेचो। पर उससे भी कमाई तो हो रही है, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है, राइट? हाँ, और वो इस देश को चाहिए, वो 100% एम्प्लॉयमेंट चाहिए। 100% चाहिए। अच्छा, आपके मतलब व्हाट मेक्स यू द सैडेस्ट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल यू सी? The saddest I feel is कि when daily I receive 2 to 3 messages from Pakistani Hindus, भैया मेरी बहन को ले गए, डकैत आए थे, बहन को ले गए, बचा लो। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें, राइट? उससे बातें करना, उसको आंसर करना, या किसी का अगर ऐसे मैसेज आ गया कि भैया और वेट नहीं कर पा रहे वीज़े का, अब गिव अप कर रहे हैं हम लोग। गिव अप का मतलब इट्स इधर कन्वर्ट हो रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं, ये भी मैसेजेस आते हैं। सो क्योंकि वीज़ा अप्रूवल में भी 6-6 महीना कभी कभी लग जाता है। दैट इज़ ऑल राइट, क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ टू डू द बैकग्राउंड चेक। कोई साल हम ISI के एजेंट ना घुस जाए ना। हाँ, सो उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है गवर्नमेंट को लेकर। गवर्नमेंट इज़ डूइंग द राइट थिंग, बट ये सारे मैसेजेस जब आते हैं तो इट हर्ट्स बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड आई गेट वेरी रेस्टलेस। अभी जो फैमिलीज़ है, फैमिलीज़ भी अगर जब बात कर रही है, अप्रोच करती है, दे कम विद होप। अभी पाकिस्तान में क्या मेरा नाम फैल गया है कि यार कोई हिंदू का माइग्रेट करना। मैंने आपसे कहा कंप्लेन, आपने बोला था किसी कॉपी घूम रही है, कंप्लेन किया आपके अगेंस्ट? FIR, हाँ FIR में फतवा भी निकला मेरे अगेंस्ट। 10 लाख PKR का, 2.5 लाख रुपए के लिए कौन मारेगा मुझे यार। वैसे आपको ऐसा देखो, अब एक कंट्री के में ऐसा तो नहीं बोलूँगा सभी बुरे हैं, कभी ऐसा भी हो किसी मुस्लिम बंदे ने आपकी हेल्प की इसमें? ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नहीं की किसी ने। फिर तो आप कंप्लेन कर सकते हो, कह सकते हो कि मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने हेल्प मांगी वैसे कभी किसी वहाँ के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से हेल्प मांगी? और नहीं, किसी ने? वो तो मैं मांग ही नहीं सकता ना। अच्छा, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, सीन ही नहीं हो।
यार मतलब मैं देखो ना सोच रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार इंसान ही तो रहते होंगे वहाँ भी, बट वो क्रिएट हुई कंट्री अगेन, वो पार्टीशन स्टोरी। मतलब आपको वहाँ जाना पड़ेगा उस तरफ। हाँ, वो सोचना पड़ेगा। वो क्रिएट इसलिए बिकॉज दे हेट हिंदूज। हेटरेट, अरे आपकी जमात है, मतलब आपका जो मॉस्क है, मदरसा है, मदरसा में पढ़ाया जाता है कि काफिर जो है, काफिर का आप रेप कर रहे हो तो आपको जन्नत मिलेगी। काफिर बोले थे नॉन मुस्लिम्स, उनका रेप करो तो जन्नत मिलेगी। एंड इफ दैट इज टॉट अगेन, इसके वीडियो है, ये पढ़ाने के वीडियो थे सारे। तो अगर यही पढ़ाया जा रहा है लोगों को, वो तो वही चीज़ फॉलो करेंगे ना फिर बचपन से, जो देखा जा रहा है। तो फिर वो जो एक अच्छा इंसान बनना है, तो फिर वो एक एज अ नेशन कैसे अच्छा इंसान बने? दैट इज पाकिस्तान में सब पढ़े लिखे लोग छोड़ के ही जा रहे हैं पाकिस्तान। पूरा यूके भर गया पाकिस्तान से। अब मेयर पाकिस्तानी है लंदन का, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा। और सब छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान का रीले देखो, जो भी कोई अच्छा खासा जो पाकिस्तानी अगर मुस्लिम भी है, वो यही डाल रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़ना है, वेटिंग फॉर वीज़ा, ये वो जा रहे यूरोपियन कंट्रीज जा रहे हैं सब लोग अपने वो करने। पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स एस्टिमेट उनके ही लोग कर रहे हैं कि वहाँ का पूरा 100% ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। नॉट 20, नॉट 30, 100% ब्रेन ड्रेन। बचेगा क्या? गन बचेगी, बिल्कुल गन बचेगी। एंड दैट इज यूएई नोज दैट यार। आपका यूएई जो है, दुबई नोज दैट। इनको तो कितना गंदा ट्रीट करता है पाकिस्तानियों का दुबई के। हाँ, मैं मतलब आपकी ना बातों से बहुत सोच में पड़ गया, मतलब इतना, क्योंकि आप कभी एक दो बंदों की बात नहीं कर रहे, कंट्री की बात कर रहे हैं आप। 100% आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंट्री आफ्टर द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यही रहा है कि यार हर डिस्ट्रिक्ट से यार, अब कराची की बात करो, सब लिबरल बोलते हैं कराची को, इतना ज़्यादा लिबरल है। मुंबई से बड़ा पोर्ट था एक ज़माने में कराची, और वहाँ से रेप स्टोरीज आ रही है, वहाँ से अब्डक्शन भी। कृष्णा जन्मभूमि अपने जन्माष्टमी के दिन एक लड़की सूटकेस के अंदर मिली, हिंदू लड़की, एंड शी वॉज रेप मल्टीपल टाइम। 7 साल की लड़की का कौन करता है यार? मतलब इमेजिन भी कौन कैसे कर सकता है टू हैव सेक्स विद अ 7-year-old? एंड रेप मेंटालिटी आती ही कैसी है? आई मीन, मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो लोग ये रेस्क्यू होते हैं पाकिस्तान से, और हम लोग जिनसे मिलने जाते हैं, देर आर गर्ल्स इनकी परछाई के पास मैं नहीं आ सकता, वो डर जाती है। उनके अंदर इतना इनको मतलब PTSD है उसका, तो इनको ट्रॉमा है। जो प्रॉपर जो ट्रॉमा होता है ना, तब लगता है कि यार जो हम लड़के बोलते हैं ना कि नॉट ऑल मेन वाला जो सीन है, तो मैं कितना भी क्लीशे बोलूँ, बट समटाइम्स आई फील इट्स ऑल मैन आर सम ऑफ द अदर थिंग। जो पाकिस्तान में देख रहा हूँ मैं, कि सबका ही वही हाल है। एंड इट्स नॉट जस्ट अ पाकिस्तान स्टोरी, देन इट्स अ पूरा साउथ एशियन स्टोरी। अब इंडिया में भी अगर देख रहे हो, आई माइट साउंड लाइक आई मीन फेमिनिस्ट या ये सारा, बट रियलिटी यही है यार। रियलिटी ये, बिकॉज वी आर रीडिंग थ्रू एवरीथिंग। नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज मैन। इट्स ऑलवेज 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 यार, अब कितना भी क्लीशे समझ लो, पर है वो है तो है। इट्स नॉट वुमेन हु आर रेपिंग मैन इन पाकिस्तान, इट्स नॉट हिंदू मैन हु आर गेटिंग रेप्ड देयर, दिस इज द हिंदू वुमेन देयर, राइट? एंड सेकेंडली, जो हिंदू मैन उनका भी अलग टॉर्चर चलता है वहाँ पे। दे आर नॉट अलाउड टू वर्क, दे आर बीटन लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और इनकी प्रॉपर्टी ले ली जाती है। बट रेप से हीनियस क्राइम तो कुछ है नहीं। मतलब मैं जो अभी तक थोड़ी इमेज लेके चलता था कि यार मुझे लगता था लोग काफ़ी घूमने जाते हैं, वहाँ देख के आते हैं और कहते हैं, तारीफ करते हैं कि अच्छा अच्छा देश है, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत गलत सोचते हैं, मतलब उसको अब मेरे को उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है वापस। अरे अब पाकिस्तान में 3-4 ना हिंदू इन्फ्लुएंसर्स भी है, इनके पेरेंट्स लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल पाकिस्तान में। ये ना वीडियो बनाते हैं मुझे काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान में रह के। उनके ही कंट्री के बाकी हिंदू, आपको कमेंट सेक्शन खोल के देखना क्या लिखते हैं। अच्छा। तो वहाँ के हिंदू जो है, दे नो द रियलिटी। वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एक तो हिंदूज आर नॉट अलाउड टू फाइट इलेक्शन इन पाकिस्तान। हिंदूज आर सिलेक्टेड, नॉट इलेक्टेड इन पाकिस्तान। उनको सिलेक्ट किया जाता है। माइनॉरिटी जो है ना, सिलेक्ट होती है, इलेक्ट नहीं होता। सिलेक्ट आप किसको करोगे? जिसका पूरा पपेट बना लो। एक पपेट होके भी बंदा पार्लियामेंट के अंदर रो रहा था, क्राइंग कि बेटी के चले गई, ये लड़की चले गई, वो लड़की, उसके रिलेटिव चले गए मिनिस्टर की, मतलब उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। वहाँ के पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर एक है, ही इज़ अ मुस्लिम, ही वॉज टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी राइट्स, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि वहाँ पे प्रोसिक्यूशन चल रहा है। उनके खुद के मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं सारा ये, बट होता कुछ नहीं है क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं है ना। वो अगेन कंट्री क्यों चल रही है? मौलाना के कारण। कंट्री क्रिएट क्यों हुई थी? मौलवियों ने चिल्लाया था स्पीकर्स में। Good. दैट इज़ द थिंग। पता नहीं, मुझे वही लगता है कि हमेशा यही बोलता है, कौन सी नज़र लग गई सिंध को और सिंध के हिंदुओं को,
कि इतने सालों से बेचारे सफ़र करते आ रहे हैं, आज भी सफ़र कर रहे हैं, पता नहीं कब तक करते रहेंगे। मतलब मैं ये बात ना मैं सोचता भी हूँ, एक बार बताओ, और शायद हम जब बात करते हैं मदरसों की और जब बड़े बड़े मिनिस्टरों की, मुस्लिम मिनिस्टर जो भी है, अच्छा वो बात करते हैं कि किसी मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है या मदरसों में सही पढ़ाया जा रहा है जो भी है, पर उनके खुद के बच्चे कहाँ हैं? वो तो यूएस लंदन में पढ़ रहे हैं। आप पढ़ाओ ना उसमें, अपने बच्चे को पढ़ाओ ना, अपने बच्चे को आप वो शिक्षा नहीं देना चाहते। एग्जैक्टली। अभी नवाज शरीफ है, बिल्कुल 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 नहीं आने वाला था मैं, बिल्कुल बिल्कुल मरियम उसकी बेटी, बिल्कुल है। क्या CM थी, अभी CM है शायद, पंजाब की CM है। तो कहाँ पढ़ गए? बाहर पढ़ गए। इमरान खान अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाया? बाहर पढ़ाया। और बातें सुन लो, बातें सुन लो, कट्टर वही बात है कि भैया हमको जो है इस्लामियत बचा के रखनी है। तो इसमें ब्रेन वॉश कौन है? पब्लिक ही हो रही है। पब्लिक तो वाकई ना, अब क्रिएट ही कंट्री हुई थी, उन लोगों ने वोट किया था, वही गरीब रह रहा है। नेशनलाइज है। और दूसरा कि खुद नहीं सफ़र किया उन्होंने। देखो यार, आपने वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी जो थी सिंधी हिंदू कम्युनिटी, उनको बाहर फेंक दिया। आपका ही नुकसान है। चलो कुछ भी नहीं है। आपके ट्रेडर्स चले गए यार, आपके ट्रेडर, इन्होंने गुजरातियों को फेंका। अब गुजराती काफ़ी सारे गुजराती पाकिस्तान, इन्होंने पंजाबियों को फेंका जो दिल्ली में सारे आए हैं पंजाब से, पाकिस्तान के पंजाब से। हाँ, तो उनका ही नुकसान है पाकिस्तान का। यहाँ पे तो वी ऑल आर फ्लरिशिंग, वी आर पेइंग आवर टैक्सेस, वी आर हायरिंग पीपल, वी आर एंटरप्राइजिंग पीपल, एंड हम लोग सब छोड़ छाड़ के भी अगर आ गए, वी हैव रीबिल्ड एवरीथिंग, बट इट्स पाकिस्तान व्हाट हैज लॉस्ट एवरीथिंग। तो आप उन लोगों से मिलते हो जो इनको आप रेस्क्यू करके लेके आओ? कम। क्यों? अरे 3 चीज़ें रहती है। पहला ये कि ये ना रीस्टार्ट कर रहे होते हैं लाइफ। जोधपुर हो गया, बाकी जगह आई कांट ट्रैवल एवरी 15 डेज टू जोधपुर, 1 मंथ टू जोधपुर, 2 मंथ्स में जोधपुर। और सेकेंड ये रहता है ना कि वो इमोशनल कनेक्ट किसी की फैमिली के साथ नहीं आना चाहता मैं, कि हमने तो बस पैसा दिया है यार इनको बचाने के लिए, सबके लिए, बाकी सब तो यार ऑन ग्राउंड एक्टिविस्ट की मेहनत है, सब कुछ है। नाउ दे आर रीबिल्डिंग देयर लाइफ, इट्स देयर लाइफ। हम लोग दूर से दोस्ती रखते हैं, इफ दे नीड एनीथिंग वी आर देयर, ज़्यादा कुछ मांगते नहीं है, बस वही कि लॉयर सपोर्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हर आदमी की। हाँ हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रॉपर सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। ऐसा नहीं कि मेरे को झुग्गी बना दो, ये बना दो, वो बना दो, कुछ नहीं ऐसा। बट क्या उनमें से कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि किसने बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में, मतलब कोई इतनी स्क्रैच से वापस जिंदगी शुरू की और अब बहुत अच्छा कर रहे हैं? अभी क्रेज़ो, जैसे मैंने बताया, क्रेज़ो बना रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, ब्रेड का बेक कर रहे हैं। फिर जोधपुर में एक था जो जिसने मेडिकल स्टोर डाला, छोटा सा मेडिकल स्टोर डाला, अच्छा ग्रो कर रहा है अभी। एंड एक जेनेरिक आधार नाम की कंपनी है बच्चे की, उसकी फ्रेंचाइजी ले रहा है अभी। देश पांडे नाम का 20 साल का बच्चा, रतन टाटा का उसने पैसा उठ लिया था, तो उसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहा है अभी वो, जो पाकिस्तानी हिंदू है। एंड उसके अलावा बाकी लोग अभी नॉर्मली है, एक जनरेशन लगेगा इनको। बिल्कुल लगेगा, एक जनरेशन लगता है पूरा चेंज लाने के लिए। पर हम चाहते हैं कि यार जो ये हिंदू बच्चे हैं ना, इन लोगों को अच्छे से पढ़ा लिखा के, अब ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, हमारे 6 साल हुए हमारा काम स्टार्ट हुआ है जब से, अच्छे से पढ़ लिख ले। ये पढ़ लिखने के बाद ना ये मलाला से बेटर बने, कि मलाला ने बस सर पे गोली खाई थी, उसके बाद एक्टिविस्ट बनी थी। ये बच्चियों के पास मतलब प्रोपेगेंडा ही था एक तरीके से उसको। अरे क्या किया उसने बताओ, अगेन कितने लोगों को लाया उसने, क्या क्या बचाया? वो तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्यों। नॉट जस्ट मलाला, लॉट ऑफ अदर पीपल यार, लॉट ऑफ अदर पीपल। आई मीन there's glamour in activism. There's glamour in activism. I mean, if I start activism tomorrow, then I'll be in Geneva, wining and dining with the best. All these, We own all the activists in the elite parties. elite parties, you are sitting with donors, and donors are like ready to pour in everything, and you are speaking at fancy places. तो मुझे उसमें मोदी जी की बिल्कुल बात याद है, उन्होंने उसने उसमें लाइन में बोला था ना कि एक एसी रूम में बैठ के, एक एसी गाड़ी में, आप एक एसी हॉल में जाके बैठ के बोलते हो कि देश में बहुत क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट को बड़ा लॉस हो रहा है, तो फिर आप कैसे एक्टिविस्ट हो? No, दिया मिर्जा was hurt. तो सच बात है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि दिया मिर्जा की बात करें, बात तो सच है। 100% यार, पर एक्टिविज्म में देखो ना, ग्लैमर बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा है, पर ना इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है। आप टॉक अबाउट एनी एक्टिविस्ट, आधे लोग कमेंट ऑफ करके रखते हैं, आधे लोग फेक कमेंट्स खरीदते हैं। और कमेंट्स की भी बात नहीं है, सेकंड ईयर इम्पैक्ट क्या है आपका? आप सोते कैसे हो रात को यार? क्या बना के सोते हो? अकाउंट में पैसा, या पैसा देखो एक टाइम तक अच्छा लगता है, अच्छा लगता है बिल्कुल। तक मैंने भी जो है सेवन फिगर्स टच किया अपने स्टार्टअप में, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, उसके बाद चलो यार पढ़ा है, कर लिया, ज़मीन पे इन्वेस्ट कर लिया, छोटी मोटी फैक्ट्री डाल दी, सब कर लिया। अब क्या? ट्रैवल कर लिया, चलो घूम के आ गया, अब क्या? क्या करेंगे अब यार?
मतलब मैं कहता भी लोगों से कि चलो आप कितना पैसा कमा लो, अगर आपकी 50 साल की ज़िंदगी 2 साल की नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी एक साथ। तो इसका मतलब वो तो नहीं खरीद सकते जो ऊपर वाले ने दिया है। एब्सोल्युटली, आप खरीद नहीं सकते। यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग अनकंडीशनली। एक्टिविज्म यानी चुतियाब जो है सोशल मीडिया में करके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज nobody gives a damn. Nobody gives a damn about your talks, your views. If you are doing something on ground, that's a difference. पर बहुत लोग ये भी तो कह सकते हैं कि आप जो बातें कर रहे हो बहुत मतलब बहुत बीजेपी ओरिएंटेड है, क्या बीजेपी सपोर्टर लग रहे हो। तो मैं चलो यार सपोर्ट कर रहा हूँ। सीए किसने लाया? 2014 के पहले एक पाकिस्तानी हिंदू को वीज़ा नहीं लगता था, मर जाते थे वो बेचारे, जिंदा जले हैं लोग, कटे हैं वहाँ पे। आज से चलो वीज़ा लग रहे हैं। मेरा तो इसके कारण बीजेपी का सपोर्ट रहता है कि इन लोग जो है दे आर एक्चुअली गिविंग अ डैम अबाउट द हिंदू रेफ्यूजीज। 47 से तो हिंदू रेफ्यूजीज को किसी ने केयर नहीं किया है। हाँ, पर इंदिरा गांधी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया केयर। अभी अगर बीजेपी कर रही है केयर तो रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। अब बीजेपी ने फोपा किया है, बहुत सारी गलतियाँ की है बीजेपी ने, बट दे लर्न। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरा था, मोदी जी अपोलोजाइज पब्लिकली 2 days ago। विच इज मतलब उन्होंने नहीं भी कर तो क्या फर्क पड़ता। सर रख के मैं माफ़ी मांगता हूँ ज़मीन पे रख के, और ये मोदी जी अपोलोजाइज, ही ओन सर, ही इज ओनिंग इट एंड ही इज अपोलोजाइजिंग। फिर राहुल गांधी ने अपोलोजाइज किया था 1984 राइट्स के लिए, राजीव गांधी ने किया था, नहीं किया था। दैट्स अ डिफरेंस यार, दैट्स अ प्रॉपर डिफरेंस। दैट बीइंग सेड, आई डोंट ड्रॉ मनी फ्रॉम बीजेपी, नॉट इवन इनडायरेक्टली, एंड मेरा जो बीजेपी का सपोर्ट है इट इज़ लिमिटेड टू द पाकिस्तानी हिंदूज़ के लिए। इन लोग इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी चीज़ के कारण। एंड थर्डली बस वही है कि साल में अगर इतने सारे इलेक्शन रहेंगे तो काम तो होने नहीं वाला, कोई भी पार्टी रहे निकल जाएगा, क्या वही निकल रहा है। अच्छा वैसे अब आपकी बात भी करें, आपने भी तो एजुकेशन सिस्टम बहुत काम किया है, तो आप मतलब उनके बारे में क्यों नहीं बात कर। एजुकेशन सिस्टम के बारे में दे आर बेटर पीपल टू टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया देन मी। अभी द लॉट्स ऑफ सीनियर्स जो अच्छे काम की बात कर रहा हूँ, अच्छे काम तो क्या एजुकेशन किसी भी करा तो है ना, अच्छा बीजेपी ने ना, हाँ वो तो किया है, अच्छा किया है। नहीं क्या मैंने ये तो इसमें किया था, आप आम आदमी पार्टी। अच्छा आम आदमी पार्टी ने स्कूल बनाए थे, ठीक है। अब आपका स्कूल बनाया इन्होंने, स्विमिंग पूल रखा, उसमें मेंटेन किया काफ़ी टाइम तक स्टार्टिंग में, बट उसके बाद देन पता चला कि दे वर ड्राइंग फंड्स फ्रॉम मोहल्ला क्लिनिक जैसे फ्लॉप हुआ था थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें। आम आदमी पार्टी जो है ना, मैं बहुत होप्स के साथ था, आई वेरी होपफुल कि अच्छा करेगी। इसको ना नवीन पटनायक समान खेलना था केजरीवाल जी को, एंड ही कुड हैव बीन अ वेरी न्यूट्रल ally of all the parties and independently he should have run the his party, right? इसको इंडिपेंडेंटली रन करना था। ये बिल्कुल एक्सपांशन जो एम रहता है, एक्सपांशन एम में पूरा गिर गए वो। पॉलिसी कुड हैव बीन एन एसेट, बहुत बड़ा एसेट टू दिल्ली। सेंटर भी सपोर्ट करती, हर जगह से सपोर्ट आता, ऐसे नहीं लाइबिलिटी बन गए। अभी लगता है कि शीला दीक्षित वॉज बेटर, कि एटलीस्ट फ्लाईओवर तो बनाया था उसने, शी हैड बिल्ड फ्लाईओवर दिया दिल्ली में। So before closing this conversation, what do you want to say last to the viewers before closing this? What you have, what take you want to give to? I just want to tell them one thing कि yeah, stop following these activists, anybody, like left, right, center. I'm not talking about political parties. People who are not on ground, they don't know the reality. They don't know anything. They are just doing the work that they are doing for money, for fame, for that hormone का release, nothing else. एंड सेकेंड है, जातिवादी में बटना भी बंद कर दो, 2024 चल रहा है। टॉक अबाउट डेवलपमेंट, टॉक अबाउट रियल इश्यूज, द इश्यूज आर देयर विद द एनवायरनमेंट। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो वी नीड अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, वी नीड जॉब्स। हम लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा अच्छा काम कर दें, और बहुत ज़्यादा इंडिया से भी ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है उसका रिवर्स कैसे करना है उसको देखना है। IT कंपनीज इतनी प्यारी प्यारी आ रही है, तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। We only have to think about how we can contribute to this beautiful story. सोशल मीडिया की लड़ाई और ये एक्टिविस्ट जो आपका खून खौलाता है, उनसे दूर रहो। Beautiful. Thank you so much. Thank you for being on Impact Stories.